सारे टॉपिक्स होल्ड करके ना एक नया टॉपिक इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं एक हफ्ते बाद है ना आई एम गोइंग ऑन अ 2 वीक छुट्टी, मतलब आई विल नॉट बी डूइंग द क्लास। सो उसकी वजह से ना मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो 2 हफ्ते में ना कुछ एक होमवर्क देना चाहती हूँ आप लोगों को। वो होमवर्क की वजह से क्या होगा, आप लोग आप लोगों के पास मैटर होगा, बहुत कुछ पढ़ने को होगा और बहुत कुछ करने को होगा क्योंकि आपको एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं। तो इसलिए मैं ये 2 हफ्ते का टाइम ये जो तो आज का क्लास है वो पूरा उस होमवर्क के लिए बना रही हूँ जो आपको 2 हफ्ते में करना है, ठीक है। सो वो होमवर्क क्या है मैं आपको बताती हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको मैं लेशिया टॉपिक पे मैटर दो। आप में से कितने लोग हैं जो अपनी लेशिया चेक करते रहते हो, लेशिया को ऑल्टर करते रहते हो, लेशिया के बारे में सोचते हो, लेशिया के बारे में सोचते हो कि अरे यार ये लेशिया सही है गलत है, उसके बारे में दिमाग लगाते हो, उपयोग लगाते हो? कितने लोग हैं आप में से? है कोई? भावों के बारे में तो सोचते लेकिन लेशिया का ऐसे ध्यान नहीं जाता है। कमलेश आंटी, मेरा आंसर क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक था, लेशिया के बारे में कौन सोचता है लेशिया? हाँ वही मैं बोल रही हूँ, लेशिया के बारे में तो नहीं ध्यान में जाता है। ध्यान में भाव तो नहीं चेंज जाता कर है, लेते हैं जैसे भी, मतलब ठीक है। बदलते हैं। सो देखिए ये एक ऐसे ये कमलेश आंटी, कंचन आंटी की बहुत पुरानी स्टूडेंट है, बहुत आगम के ज्ञान जानकार होने के बावजूद भी लेशिया नहीं दिख रही है इनको, ठीक है। हाँ, हाँ। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड कमलेश आंटी, मेरे को भी नहीं दिखती है, ठीक है। इसलिए मैं ये होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि मैं भी यदि जा रही हूँ ना कहीं पे तो मैं सारे आगम उठा के नहीं जा सकती, तो मैंने सोचा चलो ये गेम प्ले करेंगे अपने हेड में ही गेम प्ले करना है, ठीक है। इसमें समायक की जरूरत नहीं है, आगम्स की जरूरत नहीं है। पूरी थियोरी अभी कर लेते हैं, वहां पे जाके सिर्फ दिमाग लगाना है। आज का क्लास का जो टॉपिक है ना वो मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं भी ये नहीं करती हूँ, ट्रस्ट मी मैं ये नहीं करती हूँ। और मुझे चिंता है कि मैं क्यों नहीं करती हूँ। ये मेरा पिछले 10 से ज्यादा साल का मेरा ये पेंडिंग होमवर्क है। क्या होमवर्क है? जब तेरे पास 1-2 महीने होंगे ना तब ये बैठ के पूरी लेशा का टॉपिक अपने दिमाग में 3 डायमेंशनल घुसाओगे। और सोचो 10 साल के बाद भी मैं ये काम नहीं कर रही, तो मैंने सोचा ये ट्रिप में तो मैं ये वाला काम करूंगी। महावीर स्वामी भगवान ने हर टॉपिक में लेशा के बारे में इनपुट्स दिए, हर टॉपिक, नेम अ टॉपिक। कोई भी थोकड़ा उठाओगे ना उसमें लेशा द्वार होगा। लेशा द्वार का मतलब होता है उस विषय में लेशा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई भी टॉपिक होता है, ठीक है। तो लेशा द्वार हर थोकड़े में होगा, हर चैप्टर में लेशा है। तो मेरा एक बात नहीं समझ में आई, क्यों भगवान बार बार लेशा लेशा लेशा? भगवान समझ में आ गया, इतनी बार आपने बोल दिया, कहीं तो चैप्टर डेडिकेटेड है लेशा को, फिर भी कोई दूसरे टॉपिक में भी लेशा के बारे में क्यों इंफॉर्मेशन है? तो आंसर ये है, लेशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस अकेली चीज को पकड़ के आप सम्यक दृष्टि बन सकते हो, सिर्फ एक अकेले इस चीज को पकड़ के। याद है मैंने आपको पहले एक बार क्लासेस की थी जिसके अंदर मैंने 4 ध्यान के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें मैंने बताया था कि आप कुछ ना करो, आप सिर्फ जो 3 ध्यान है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, इस 3 ध्यान पे इतनी कमांड लगा लो कि जब भी कोई ध्यान बरते तो आपके दिमाग में फ्लैश होना चाहिए मैंने आर्त ध्यान किया, रौद्र ध्यान किया कि धर्म ध्यान किया, इतना लेवल पे कमांड आ जानी चाहिए। और ये आ जाने से ना ऑटोमेटिक प्रोसेस निकलेगा आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से, अपने आप आपको धक्का मारेगा, आपको बता देगा कि क्या सोचना है धर्म ध्यान के अंतर्गत, ठीक है। तो अकेला सिर्फ 4 ध्यान का टॉपिक से ही आप सम्यक दर्शन का स्पर्श सकते हो। तो वैसे ही अकेला एक टॉपिक लेशिया का टॉपिक करके, अकेला और कोई टॉपिक नहीं करके, कोई और ज्ञान भी नहीं करना है आपने, सिर्फ लेशिया टॉपिक का ज्ञान करके आप सम्यक दर्शन पा सकते हो। कहाँ लिखा है ये वाली बात जो मैं बोल रही हूँ कि एक अकेला ये टॉपिक का ज्ञान करके सम्यक दर्शन हो सकता है? तो उसका आंसर है उत्तराध्यान सूत्र, ठीक है। ये एक आगम है, ये आगम बना ही सम्यक दर्शन के रिलेटेड है। ये आखिरी महावीर स्वामी भगवान की देशना थी जिसमें महावीर स्वामी भगवान ने अपने सारे स्टूडेंट, सारे जो उनके शिष्य हैं, उनको एक चीज बोली है, बहुत सम्यक दर्शन चाहिए, और उसके लिए बहुत सारे चैप्टर्स बनाए। उसमें से एक चैप्टर है जिसका नाम है 34वां। 34वां का मतलब आई थिंक 34 है, 34th नंबर का चैप्टर है। आप अभी हाँ,
वो पूरा एक लेशिया पे ही है, एक पूरा चैप्टर लेशिया पे है। देखिए मैं ये चैप्टर आखिरी में करूंगी, पहले मैं दूसरी कहीं और से इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। तो ये एक चैप्टर अकेला करने से, एक, क्योंकि उत्तरा ध्यान का एक भी चैप्टर आप करो ना, उससे आपको सम्यक दर्शन हो सकता है। पहला चैप्टर विनय, विनय का चैप्टर अच्छे से समझ आ गया, सम्यक दर्शन हो सकता है। परिशह का चैप्टर मतलब मुसीबत जब आए कैसे सोचना है, कैसे सोचना है, माइंड से कैसे सोचना है, बॉडी की बात नहीं हो रही है, माइंड से कैसे सोचना है, ये अकेले इस विज्ञान को जान के आप सम्यक दृष्टि बन सकते हो, राइट। ऐसे हमने कई चैप्टर्स देखे हैं, नमी पवज्जा का चैप्टर देखा है, उसमें भी काफी चीजें मिलती है। वो अकेले चैप्टर को आत्मसात करने से आपको सम्यक दर्शन हो सकता है। तो ये जो 34 चैप्टर है उत्तराध्यान सूत्र का, लेशिया नाम का चैप्टर है, इस अकेले चैप्टर से पे कमांड आके ना आप सम्यक दृष्टि बन सकते हो। बट क्या होना चाहिए, आपको इतनी कमांड होनी चाहिए, इतनी कमांड होनी चाहिए कि आपको हमेशा दिखना चाहिए कि मैं कौन सी लेशा में हूँ। ओह, ये तो मैं कृष्ण लेशा में हूँ। क्यों कृष्ण लेशा में क्यों हूँ? कृष्ण लेशा में तो बहुत गंदे कर्म बंद होते हैं। लेट मी शिफ्ट टू बेटर बेटर लेशा। तो ये शिफ्ट कैसे होगा, इसका साइंस, ये साइंस बताने के लिए आई एम गोइंग टू डू दिस होल क्लास टुडे, ठीक है। तो पहले मैं शॉर्ट में, मैंने वैसे ये वाला जो टॉपिक है लेशिया का अलग से भी पहले पढ़ा चुकी हूँ, मोक्ष मार्ग में मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो बेसिक्स ऑफ जैनिज्म में कहीं ना कहीं है, मैं पढ़ा चुकी हूँ। फिर भी आज मैं थोड़ा कंटेंट मैटर जरूर देती हूँ। लेशिया है क्या? रिंकी दीदी को छोड़ के और किसी के पास आंसर्स है तो बताइए, व्हाट इज लेशिया? 25 बोल की किताब में भी 17वां बोल लेशिया 6 वाला टॉपिक आता है। कोई बोलना चाहता है व्हाट इज लेशिया? एनीबडी? ओके, लेट मी गिव यू द कॉन्सेप्ट बेस्ड। ओके, कोई भी एक काम है, ठीक है, कोई भी एक काम, चाहे रोटी बनाने का काम है कि घर में फ्लिट करने का काम है, राइट, कि आगम पढ़ाने का काम है कि आगम पढ़ने का काम है, राइट, कोई भी काम ले लो, दुनिया में जो भी काम उठाओ, ठीक है। हमारी क्लास में कितने लोग अभी हैं? मान लो हमारी क्लास में आज 20 लोग हैं, ठीक है। तो क्या सब लोग एक ही तरीके से काम करेंगे? तो आप बोलोगे नहीं, एक तरीके से कैसे काम करेंगे, सब लोग अपने अपने तरीके से काम करेंगे ना। बट नेचुरल है, हर आदमी अपनी बुद्धि लगाएगा, अपने अपने तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो लेशिया में एक एक ही काम पे 6 लोगों का वर्णन आता है, 6 लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। एक ही काम है, ऑल द थिंग्स है। इसका दृष्टांत बहुत फेमस है, कि एक फेमस टॉपिक है, 6 लेशिया का जब भी टॉपिक आता है ना, तो एक पेड़ के दृष्टांत से आता है कि इस पेड़ पे बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, मैंगो के फ्रूट्स लगे हुए हैं, 6 लोग हैं, 6 बंदे हैं, और 6 के पास एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? अपना पेट भरना। दे जस्ट वॉन्ट टू फिल देयर टमी, ओके। तो एक काम क्या है सबका? अपना पेट भरना, ठीक है। इसका इसका सब आदमियों का एक ही काम है, उसको बोलते हैं एनी गिवन टास्क, द वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। वेरिएबल क्या कांस्टेंट है? पेड़ भी है, फ्रूट्स भी हैं, पेट में भूख भी लगी हुई है, पेट भी भरना है, सारे ऑल द वेरिएबल्स आर कांस्टेंट, ओके। फिर भी जब एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क आता है, मतलब जब काम किया जाता है ना, हर आदमी के दिमाग के अंदर क्रूरता के परिणाम अलग अलग लेवल पे होते हैं। किसी के बहुत ज्यादा क्रूर होते हैं, किसी के और कम क्रूर होते हैं, किसी के और कम क्रूर होते हैं, और कम क्रूर होते होते बहुत कम क्रूर होते हैं, ठीक है। सब लोग अपना पेट भर रहे हैं, सब लोग अपना पेट भर रहे हैं, ओके। लेकिन क्रूरता के परिणाम जो है ना, जिसमें सबसे ज्यादा होते हैं, वो कृष्ण लेशिया, इससे कम तो नील, इससे कम कपोत, इससे कम क्रूरता तेजोलेशिया, इससे कम क्रूरता पद्मलेशिया, और शुक्ल लेशिया में तो इतने क्रूरता है ही नहीं, ना के बराबर है, ठीक है। सो इससे हमने क्या सीखा? व्हाट इज लेशिया? लेशिया में कोई भी एक गिवन जॉब में सारे वेरिएबल्स यदि सेम है, वेरिएबल सेम है मतलब लक्ष्य सेम है,
चीज करने वाले सेम है, रिसोर्सेज सेम है, सब कुछ सेम है। डिफरेंट क्या है, लोग वहां पे सिर्फ अलग अलग हैं, 6 लोग अलग अलग हैं, और 6 के अंदर जो क्रूरता के परिणाम अलग अलग है। ठीक है, पहला आदमी कृष्ण लेशा वाला क्या सोचता है, मैं पूरा पेड़ ही काट देता हूँ, क्या होगा, पेड़ गिटेगा, सारे मैंगो, जितने मैंगो खाने हैं मैं खा के अपना पेट भर लूंगा। क्रूरता के परिणाम मैक्सिमम है। ठीक है, उसको सामने वाले की नहीं पड़ी है, उसको कल की नहीं पड़ी है, कल की का मतलब फ्यूचर की भी नहीं पड़ी है, कि फ्यूचर यार आज मैं खा लूंगा तो पूरा पेड़ उड़ जाएगा, तो कल क्या खाऊंगा, परसों क्या खाऊंगा, उसको कल की भी नहीं पड़ी है। समझ गए, इतने क्रूरता के परिणाम है कि दूसरों की तो छोड़ो, खुद के फ्यूचर की भी नहीं पड़ी है। समझ गए, मैक्सिमम क्रूरता। नील लेशिया वाला सोचता है नहीं यार, बड़ी बड़ी पूरा पेड़ क्यों काटो यार, बड़ी सी डाली को काट दो, उसके फ्रूट्स खा लो। जो कपोत लेशिया वाला बोलता है इतनी बड़ी डाली काट के क्या फायदा, इतना सारे आम थोड़ी ना खाने हैं, एक छोटी डाली मैं तोड़ता हूँ। ठीक है, जो तेजो लेशिया वाला क्या सोचता है कि मैं पेड़ को हिलाता हूँ, उसमें जो कच्चे पक्के सारे फ्रूट गिरेंगे ना वो खा लूंगा, पक्के पक्के खा लूंगा, कच्चे जो होंगे वो वेस्ट जाएंगे। पद्मलेशिया वाला सोचता है नहीं, मैं कच्चों को भी क्यों मारूं, मैं सिर्फ पके हुए फ्रूट्स ही तोड़ के खाता हूँ। सोचो कितनी शुभ हो चुकी है लेशिया, कि वो सामने वाले को हर्ट ही नहीं कर रहा, किसी को जितनी जरूरत है। और शुक्ल लेशिया वाला बोलता है मैं तो हर्ट ही नहीं करूंगा, पहले जो गिर गए जमीन पे जो जो ये जो फ्रूट, मैं उसी से अपना अपना पेट भर लूंगा। इसमें क्रूरता बल्कि है ही नहीं, इनफैक्ट एकदम परफेक्ट कंडीशन है करने की। ठीक है, सबके सब ये है, तो हमारी लाइफ में भी सब सब लोग शादीशुदा हैं, सब बच्चे पाल रहे हैं, सब अमीर बन रहे हैं, सब लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं एज डिपेंडिंग ऑन ओकेजन, शादी के कपड़े अलग, घर के कपड़े अलग, बाहर जाने के कपड़े अलग, सब कुछ कर रहे हैं, खाना बनाते हैं रोज, मेड्स को देखते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं, सारे लोग सब काम ये सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग अलग कर रहे हो मैं अलग कर रही हूँ, सब लोग एक जैसे काम कर रहे हैं। फिर भी उनमें क्रूरता के परिणाम, क्रूरता के परिणाम मतलब लेशियाओं में जो डिफरेंसेस है ना, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं आज। क्यों हम समझेंगे ये चीज, बताओ क्यों जरूरी। अच्छा, ये जो क्रूरता के परिणाम है, यदि मैं किसी को मार रही हूँ थप्पड़, पूजा अपने बच्चे को थप्पड़ भी मारती है, कभी डांट रही होती है, तो आप उसको देखोगे तो क्या बोलोगे, कितनी क्रूर है ना, क्रूरता बहुत ज्यादा है, कृष्ण लेशिया है। तो क्रूरता जो होती है ना, वो बॉडी से मत देखना। क्यों नहीं देखना, उस बॉडी से जो मैं एक्शन कर रही हूँ ना, उसके पीछे रहा हुआ इंटेंशन को देखना है। इंटेंशन, गो टू द इंटेंशन ऑफ द एक्टिविटी। ओके, जो इंटेंशन जो क्रूर है कि सही है, ये देखना पड़ता है। तो पूजा अपने यदि बच्चे को डांट भी रही है तो उसका इंटेंशन क्या है, वो सुधर जाए, क्या पता उसने आज फ्रूट्स ही नहीं खा रहा। ठीक है, जिद कर रहा है कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा जब जुकाम हो रखी है, तो उसको डांट पड़ती है ना, किसी भी बच्चे को पड़ती है। तो पीछे क्या रहा हुआ है, माँ का मकसद, उसका भला, उसकी तबीयत ठीक रहे, वो सब, उसकी हेल्थ ठीक रहे, मकसद अच्छा है ना, मकसद अच्छा है। तो याद रखना, क्रूरता के परिणाम नहीं है, इवन दो बॉडी से दिख रहे हैं। आर वी क्लियर? सो यहाँ पे जो मैं क्रूरता बोल रही हूँ ना, वो बॉडी वाली क्रूरता नहीं है, द इंटेंशन बिहाइंड द एक्टिविटी की क्रूरता बोल रही हूँ। जो इंटेंशन, सबको समझ में आ गया, ये इंग्लिश के वर्ड्स बोल रही हूँ। इंटेंशन बिहाइंड द एक्टिविटी, एक्टिविटी के पीछे रहा हुआ इंटेंशन, इसको समझाने के लिए मैं 5-6 एग्जाम्पल और लेती हूँ। एक डॉक्टर है, वो आपके पेट बॉडी को चीर फाड़ करता है, क्यों कर रहा है, आपको बचाने के लिए ना। इंटेंशन क्या है उसके पीछे, आपको बचाने के लिए, तो उसकी लेशा शुभ मानी जाएगी। इवन तो वो काट रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, वो जब स्टिच भी कर देता है तो आपको 1 महीना लग जाता है रिकवर होने में, फिर भी वो शुभ लेशा में माना जाएगा, क्योंकि इंटेंशन उसका क्या है, आपको ठीक करने का। बट वही डॉक्टर, सर्जरी की जरूरत नहीं थी, लोभ के कारण आपको बोलता है यार ऑपरेशन कर लो यार, क्यों, क्योंकि उसको अपना फाइनेंशियल बेनिफिट दिखाई देता है। अब बताओ उसकी लेशिया शुभ रहेगी कि अशुभ रहेगी, बताइए, खराब हो जाएगी ना लेशिया, राइट? हाँ, सो एक्टिविटी के पीछे जो इंटेंशन है, यदि
कषाय युक्त है या नेगेटिव कॉनोटेशंस के हैं, तो उसको लेशिया बोलते हैं। आई होप यू आर क्लियर। तो जब मैं क्रूरता बोलूँ ना, बॉडी की क्रूरता मत समझना, बॉडी की जो बॉडी से जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके पीछे जो इंटेंशन है ना, इंटेंशन क्या करने का है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, उसमें क्रूरता के परिणाम को लेशिया बोला। तरमरता होती है, तरमरता मतलब ग्रेडेशन होते हैं, हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, इसको ग्रेडेशन बोलते हैं, इसको तरमरता बोलते हैं। ठीक है, तो लेशिया इज बेसिकली तरमरता। ठीक है, वैसे तो 6 लेशिया हैं, पर कहीं कहीं जगह 2 लेशिया का वर्णन आता है, शुभ लेशिया अशुभ लेशिया जिसको बोलते हैं। ऊपर की जो 3 लेशिया है वो पॉजिटिव है, नीचे की 3 लेशिया नेगेटिव है। ओके, सो कृष्ण, नील और कापो थोड़ी नेगेटिव लेशिया में जाती है, और बेटर में क्या आती है, शुक्ल पद्म और तेजो पॉजिटिव में आती है। तो आप यदि 6 से मैनेज नहीं कर सकते तो 2 से भी मैनेज करते हो, शुभ और अशुभ से भी आराम से मैनेज कर सकते हो इन योर हेड टू डू दिस एक्टिविटी। ठीक है, सो कोई भी केस स्टडी में same job, same situation, same resources, everything when it is constant, how much क्रूरता I have to finish the job, जितनी क्रूरता मैं यूज करती हूँ to finish the job is known as लेशिया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए, सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, why is लेशिया so damn important? तो भगवान कहते हैं कि हमारे पास है ना 2 तरह की लेशिया होती है, द्रव्य और भाव। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है, दोनों मिरर इमेज है। मिरर इमेज का मतलब होता है एक मैं यदि शक्ल अपनी आईने में देखती हूं तो शीशे में क्या दिखाई देगा, मेरी शक्ल दिखाई देगी। बट मैं शीशे का पिक्चर चेंज कर देती हूँ तो मेरी पिक्चर भी चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि बोथ आर विल ऑलवेज रिमेन सेम, याद रखना। सो द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया एक दूसरे से बहुत जबरदस्त कनेक्टेड है। यदि मेरी द्रव्य लेशिया नेगेटिव है, ये सब जो मैं बोल रही हूँ ना, ये मनुष्य की अपेक्षा बोल रही हूँ, क्योंकि आप इस ज्ञान को प्रैक्टिस करने वाले हो और आप सब मनुष्य हो। देवता और नारकी में द्रव्य लेशिया फिक्स रहती है, भाव लेशिया ऑल्टर होती रहती है। ओके, बट मैं उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रही हूँ, उन लोगों के बारे में, क्योंकि आप और मैं मनुष्य हैं। मेरे को ये एप्लीकेशन बेस्ड क्लास कर रही हूँ, इसमें मैं सिर्फ मनुष्य की इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। क्या दे रही हूँ कि मेरे जो द्रव्य लेशिया होगी मेरी भाव लेशिया चेंज हो जाएगी, बट मेरी जो भाव लेशिया चेंज होगी उससे द्रव्य लेशिया भी चेंज हो जाती है। दोनों में इतनी पावर है, याद रखिएगा। ठीक है, द्रव्य लेशिया से भाव लेशिया, द्रव्य लेशिया में इतनी पावर आ गई कि उसने उठा के भाव लेशिया को चेंज कर दिया। उसका उसका बेस्ट एग्जाम्पल श्री कृष्ण वासुदेव का आता है। कृष्ण वासुदेव का मरने का टाइम का जो लेशिया थी वो बहुत नेगेटिव थी। उससे क्या हुआ, वो बहुत कंट्रोल कर रहे थे कि नहीं मेरा संथारा सिझे, नहीं मैं नेगेटिव नहीं सोचूं, मतलब क्रूरता के परिणाम ना आए, मैं तीर्थंकर भगवंत के ज्ञान और उपयोग में रहूं। बहुत कोशिश की, पर क्या हुआ, द्रव्य लेशा चेंज हुई ना, क्योंकि वो आयुष कर्म वाली लेशिया आई और वो नेगेटिव वाली लेशिया आई। तो क्या हुआ, उस लेशिया ने क्या किया, परिणाम को एकदम गंदा क्रैश कर दिया और गंदा अशुभ लेशिया कर दी। और उन अध्यवसाय से उसके दिमाग में क्या क्रूरता के परिणाम आए, मेरी द्वारिका जला दी। गुस्सा आया कि नहीं आया द्विपायन ऋषि पे? जैसे ही गुस्सा आया उनकी डेथ हो गई, लेशिया अशुभ हो गई। ओके, दिस इज अ क्लासिक केस कि द्रव्य लेशिया जो है उठा के भाव लेशिया को कन्वर्ट करती है। तुम जितना भी मेहनत करोगे ना तुम्हारा बाजा बच जाएगा। द्रव्य लेशिया इज सो डैम पावरफुल। ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी भाव लेशिया भी द्रव्य लेशिया को अफेक्ट करती है। कैसे पता लगता है द्रव्य लेशिया नहीं सॉरी भाव लेशिया द्रव्य लेशिया को अफेक्ट करती है? हाँ, शंभु शरण में कभी भी कोई जाता है ना, तीर्थंकर की इतनी शुभ ब्यूटीफुल शीत लेशिया जो होती है ना, इतनी प्रशस्त लेशिया होती है, उतनी ब्यूटीफुल वंडरफुल शांत प्रशस्त लेशिया होने की वजह से वहां पे आए हुए 2 वेरी जीव का भी कषाय क्रैश हो जाता है। सांप और नेवला, गाय और बकरी, जो एक दूसरे को हमेशा दुश्मन समझे जाते हैं,
एक साथ बैठते हैं और उनमें एक दूसरे के प्रति सारी लेशिया जो हर्ट करने की है सारी जीरो हो जाती है. ब्यूटिफुल एग्जाम्पल हाउ बोथ ऑफ देम अफेक्ट ईच अदर. आर यू क्लियर? तो हम दोनों को कैसे कंट्रोल करें, आज हमारी उसी पे डिस्कशन हो रहा है. ठीक है, ये मिरर इमेज ओके. कंचन आंटी ने ना वो पहले जब भगवती सूत्र की बुक बनाई थी, याद है आपको, 3 किताबें बनाई थी, भगवती सूत्र का पूरा ट्रांसलेशन किया था. आंटी ने अभी एक प्रज्ञापना सूत्र का भी पूरा ट्रांसलेशन कर दिया है. राइट, पूरा प्रज्ञापना सूत्र का ये है. प्लीज मंगवा लीजिएगा. आपके पास यदि इंफॉर्मेशन नहीं है, लेट मी नो, आई सेंड यू द इंफॉर्मेशन कहाँ से आप मंगवा सकते हैं. पूरा प्रज्ञापना सूत्र का ये क्वेश्चन आंसर वेरिएशन के अंदर है और बहुत ही इजी तरीके से लिखाया है. तो प्रज्ञापना सूत्र में 17th पद पूरा लेशिया को डिनोटेड करता है. तो मैं उसमें से भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको दूंगी आज, जिससे आपको हेल्प मिलेगी. और कंचन आंटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, बहुत बोल्ड लेटर्स में, और कंक्लूड किया है. आई एम टेलिंग यू दीज 2 बुक्स ना, ये द्रव्यानुयोग है. आपको पता है ना, भगवती सूत्र, ठाणांग सूत्र, समवायांग, ये सब द्रव्यानुयोग की किताबें हैं. और प्रज्ञापना सूत्र जो है वो भगवती सूत्र का उपांग है. अंग का उपांग होता है ना, तो वैसे ही भगवती सूत्र अंग है, उसका उपांग क्या है, प्रज्ञापना सूत्र. तो भगवती सूत्र वैसे भी बहुत डिफिकल्ट है, और उसका प्रज्ञापना सूत्र तो उससे भी सुपर डिफिकल्ट है, क्योंकि वो और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहा है और टेक्निकल इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो हमारे समझ में भी नहीं आता. मतलब इतना हाई लेवल का चला जाता है कभी कभी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द्रव्यानुयोग और दूसरे आगम में, क्या फर्क है, कुछ कोई आइडिया देगा? उत्तराध्यान और ये जो दूसरे जो है ना, नंदी सूत्र, जो स्टोरीज वाले बुक्स हैं, जैसे उपासक दशांग है, और ज्ञाता धर्म कथा, ये सारे जो आगम, ये कथानुयोग से है, या पर कथा के द्रव्यानुयोग माध्यम से different है. सिखाया गया, समझाया गया उनमें. ठीक है, ये बात ठीक है, बट मेन डिफरेंस क्या है, मैं आपको इसलिए समझाने की कोशिश करती हूँ. बाकी सारे आगम में ना खाना बना बनाया मिलता है. जैसे आप मेरे घर आओ और मैं आपको बना बनाया डाइनिंग टेबल पे खाना दूं, राइट, दाल रोटी सब्जी, सब कुछ टेबल पे लगा दूं, आपके लिए खाना पीना कितना आसान हो जाएगा, बताइए. आपको क्या करना है, बस वहां बैठना है, मुंह में डालना है, पेट में डालना है, हजम करना है, हो गया ना काम. इजी है ना. सारे आगम जो है ना ऑलमोस्ट पचा हुआ खाना भगवान दे रहे हैं. पचा हुआ मतलब डाइजेस्ट, ऑलमोस्ट डायरेक्टली तुमको दे रहे हैं इंफॉर्मेशन. जैसे उत्तराध्यान सूत्र में सिर्फ सम्यक दर्शन पे रनिंग कमेंट्रीज है. सम्यक दर्शन कैसे हो. नंदी सूत्र इज ऑल अबाउट ज्ञान ज्ञान ज्ञान, पचा पचाया खाना मिल रहा है. उपासक दशांग में भगवान का एक लक्ष्य है कि तुमको श्रावक पना समझ में आए. ठीक है, तो ऐसे ना अलग अलग आगम अलग अलग टॉपिक को रिलेट करते हैं. जैसे आचारांग सूत्र साधुपना समझ में आए इसलिए बताया जाता है. सुयांगडांग सूत्र क्या आता है, हम दूसरे धर्मों को कैसे देखें और दूसरे धर्म हमको कैसे देखे, इंटरफेस बिटवीन अदर रिलीजन एंड आवर रिलीजन. हर धर्म में पका पकाया खाना है. समझ रहे हो, बहुत आसान है, पढ़ोगे समझ में आ गया. आप बोलोगे भगवान बड़ा इजी है, समझ में आ गया. बट आप मेरे घर पे आते हो और मैं आपको किचन में लेके जाती हूँ और बोलती हूँ देखो ये शेल्फ पे सारी दालें पड़ी है और इसमें सारे मसाले पड़े हैं, प्लीज खाना खुद बना लो. तब आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप मुझे, यार ये डिफिकल्ट जॉब है. डिफिकल्ट है कि नहीं है. कहाँ बर्तन पड़े हैं, कहाँ दालें पड़ी है, कहाँ मसाले पड़े हैं, आपको पिक करना है, आपको अपना अपने हिसाब से खाना बनाना है. थोड़ा डिफिकल्ट है कि नहीं है, राइट. द्रव्यानुयोग में ये प्रॉब्लम है. ये सारे द्रव्यानुयोग हैं, भगवती ठाणांग समवायांग. ये द्रव्यानुयोग का मतलब है भगवान पचा पचाया खाना ही नहीं देते. क्या देते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स रख देते हैं आपको किचन में, और क्या बोलते हैं, खुद खाना बनाओ प्लीज. आप बोलोगे क्या बनाऊं खाना, भगवंत कहते हैं तुमने अनेकांतवाद सीख लिया ना, श्रावकपना सीख लिया ना, मोक्ष मार्ग सीख लिया ना, राइट, सब टॉपिक्स आ गए ना, ओवरऑल जैन धर्म समझ में आ गया ना. अब ये काम करो, ये द्रव्यानुयोग से टॉपिक उठाओ और कहीं भी फिट करो, कैसे भी फिट करो,
और जैन धर्म के सारे आंसर्स तुमको मिलेंगे द्रव्यानु योग से। तो द्रव्यानु योग में इंग्रेडिएंट्स दी गए हैं, आप उसको कहाँ पे उठाते हो, कैसे यूज करते हो, आपके ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, द्रव्यानु योग और बाकी सब में समझ में आया कि खुद जब खाना बनाना पड़ता है ना, हालत खराब हो जाती है। ठीक है, वैसे ही द्रव्यानु योग में पचा पचाया खाना भगवान दे ही नहीं रहे, बना बनाया खाना ही नहीं दे रहे, क्या बोल रहे हैं, खुद बनाओ खाना। इसीलिए द्रव्यानु योग में इतना डिफिकल्ट होता है, भगवती सूत्र अच्छे को समझ नहीं आता, क्या करूं भगवान इस ज्ञान का। तो भगवती सूत्र में चौड़ा राजा युद्ध का, भगवान क्या करूं इस ज्ञान का, राइट। कभी लेशा के बारे में बोल रहे हैं भगवान भगवती सूत्र में, कभी वो 25 क्रिया के बारे में, कभी 5 क्रिया, कभी कौन सी 5 क्रिया, कभी कौन सी 5 क्रिया, कभी कौन सी 5 क्रिया का वर्णन आ रहा है भगवती सूत्र में। क्यों दे रहे हैं भगवान ऐसा वर्णन ये द्रव्यानु योग में। भगवान बोलते हैं ये क्रिया इस कर्मबंध का साइंस। दिख रहा है तुमको कहाँ पे, ये कहाँ कहाँ दिख रहा है, जहां जहां दिख रहा है कर्मबंध बंद करो। भगवान अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड फॉर्म में बोल रहे, इंग्रेडिएंट्स दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप कैसे यूज करो आप पे छोड़ दिया। ठीक है, 10 ठाणांक सूत्र में 10 तरह के धर्म बताए, कहाँ यूज हो रहा है, श्रावक पना समझने के लिए यूज हो रहा है ना। हाँ, और क्या क्या चीजें यूज होती है, ठाणांक सूत्र में ऐसा वर्णन होता है 4 तरह के पुरुष है, एक पुरुष ऐसा, एक पुरुष ऐसा, एक पुरुष ऐसा, एक पुरुष ऐसा। तो ये कहाँ यूज करे भैया, हमारे साथ ही यूज करो, हम ही है वो, कभी कभी हम ही उन्हीं में फिट होते हैं। ओके, तो बेसिकली द्रव्यानु योग इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि भगवान पचा पचाया खाना नहीं दे रहे हैं। एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस है भगवान की कि तुम सब लोग श्रावकपना जानते हो, साधुपना जानते हो, अनेकांतवाद जानते हो, तुमको सारी थियरीज आती है, अब तुम इसमें से चीजें उठाओ और अपने आप जिंदगी सेट करो, अपना श्रावकपना पालो। ठीक है, इसलिए द्रव्यानु योग बहुत डिफिकल्ट है, सब लोग क्रैक नहीं कर पाते। मान लो भगवती सूत्र तुमको आ भी गया, कंठस्थ करके तुमको ज्ञान रूप में आ भी गया, बट उसको समझ नहीं आया कि कहाँ पे यूज करूं, कैसे यूज करूं भगवान। तो बेसिकली उसका क्या हुआ, क्या उस आगम को आप एप्लीकेशन में लेके नहीं जा पाए, तो फायदा तो नहीं हो रहा है ना। इस वजह से द्रव्यानु योग इतने डिफिकल्ट हैं कि इनको हैंडल करना ही डिफिकल्ट है, इसके ज्ञान ही नहीं समझ में आता। उसको कंचन आंटी ने भगवती सूत्र को भी किया और अभी प्रज्ञापना सूत्र को भी डिकोड किया है। ट्रस्ट मी, शी इज मेड लाइफ वेरी इजी। अब उस उठा के उस इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज करें, ये फिर भी आसान काम है। ठीक है, तो मैं आज कंचन आंटी की किताब से ही कुछ पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ओके, ये प्रज्ञापना सूत्र में से क्वेश्चन 1269 मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, भाव लेशा के अनुसार जीव द्रव्य लेशा के पुद्गलों को ग्रहण करता है। ओके, और द्रव्य लेशा को पुद्गलों को ग्रहण करके कर्मबंध, तो इसी का प्रोसेस है ना, आई हैड टोल्ड यू इसी का प्रोसेस है। कर्मबंध से पहले लेशा आ जाती है, कर्मबंध से पहले क्रिया होती है, क्रिया से पहले लेशा होती है ना, ये सब चीजें तो क्रिएट करती है। शुभ भाव लेशा में अभय, मैत्री, करुणा, शांति, क्षमा और पवित्र का निर्माण होता है। ये शुभ लेश शुभ भाव है, जिससे आकर्षित कर्म वर्गणा शुभ रूप परिणित होती है। मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव कर्म आके चिपकते हैं, आपको चाहिए पॉजिटिव कर्म, हाँ, हो गए शुभ रूप। तो इस तरह से अशुभ भाव लेशा में अशांति, क्रूरता आदि के परिणाम के कारण अशुभ कर्म बंद होते हैं। अतः पाप और पुण्य का कारण लेशा ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1270, द्रव्य लेशा के पुद्गल कौन सी वर्गणा के होते हैं। ठीक है, अभी तक हम यही करते आए हैं कि जब जब यदि मैं औदारिक शरीर वाली इंसान हूं, मतलब मनुष्य या तिर्यंच हूं, तो मैं कौन सी लेशा उठाऊंगी, औदारिक वर्गणा में से कुछ पुद्गल जो होंगे वो लेशा के होंगे, राइट। जैसे आटे में नमक हमेशा थोड़ा होता है, वैसे ही औदारिक वर्गणा में क्यों लेती हूँ, अपना पूरा शरीर मेरा औदारिक शरीर बना हुआ है ना, तो उसको चलाने के लिए मैं जो वर्गणा लेती हूँ ना, उसमें से थोड़े लेशा के वर्गणा होते हैं।
बट मैं मर के देवलोक या नारकी में चली जाती हूँ और वैक्रिय शरीर बनाती हूँ, तो मेरी मेरी लेशा वैक्रिय वर्गणा में कन्वर्ट हो जाती है। और यदि मैं आहारक शरीर वाली हूँ तो कौन सी वर्गणा में लेशा वाली होती है? तो आहारक शरीर वाली होती है। बट कंचन आंटी ने में 1270 में ये लिखा है कि द्रव्य लेशा के पुद्गल तेजस वर्गणा के अंतर्गत है। ठीक है, ये क्यों आंटी ने लिखा है? क्योंकि ये बुक जो है साधु मार्गी संघ की किताब है। ठीक है, और उनकी होने से उस संघ की धारणाएं इंक्लूडेड होती है उस किताब में। ठीक है, सो यदि आप कई चीजें देखोगे कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इट इज टोटली ओके। व्हाई इट टोटली ओके? क्योंकि कई बार संघ की धारणाएं डिफरेंट होती है। ठीक है, सो ये जो के तेजस वर्गणा से द्रव्य पुद्गल बना हुआ होता है, ये साधु मार्गी संघ की धारणा है। ज्ञानगज की वही धारणा है जो पहली वाली धारणा है कि औदारिक वैक्रिय और आहारक कुछ भी जो मेरा शरीर है वो होगा। और बाकी सब जितने भी संघ है उनकी भी वही ज्ञानगज वाली धारणा है। ठीक है, तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है हमको, अपने अपने संघ की धारणाएं मानो प्लीज, देयर इज नो प्रॉब्लम। द कॉन्ट्र बिकॉज इस चीज को इंटरप्रेट करने की कैपेसिटी मेरी जैसे लोगों में तो बिल्कुल नहीं है। कंचन आंटी और आचार्य लेवल पे लोग डील कर रहे हैं तो लेट देम डील विद इट, मेरी तो कैपेसिटी नहीं है। दोनों दोनों सिचुएशन में याद रखना, द्रव्य लेशा पुद्गल रूट है। पुद्गल मतलब मॉलिक्यूल रूट है, मेरे ऊपर चिपकी हुई है, एंड वी कैन ऑल्टर इट, वी कैन ऑल्टर इट विद आवर ओन एफर्ट। ओके, फिर आंटी का एक बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आंसर मैं पढ़ती हूँ। 1273 क्वेश्चन है आंटी का। सलेशी कृष्ण यावत शुक्ल लेशिया के अलेशी जीवों में कौन किससे अल्प बहुत तुल्य या विशेषाधिक है? ये ना जनरली प्रज्ञापना सूत्र में ना कंपेरेटिव पिक्चर बहुत है, बहुत ज्यादा कंपेरिजन किया जाता है और इसमें से बहुत इंफॉर्मेशन भी निकलती है। पर बेस्ट पार्ट ये है कि आंटी ने ना सारी इंफॉर्मेशन निकाल के हमको दी है। सो आई एम गोइंग टू शो यू इन रिवर्स कैमरा सो दैट यू एंजॉय। देखो आंटी ने कैसे लिखाया है। गौतम, शुक्ल लेशिया वाले सबसे थोड़े होते हैं, शुक्ल लेशिया वाले सबसे बेर मिनिमम होते हैं। और आंटी ने ब्रैकेट में हमारे जैसे लोगों के लिए लिख दिया है प्रशस्त चित्त वाले अल्पतम होते हैं, मतलब सबसे कम प्रशस्त चित्त वाले सबसे कम होते हैं, मतलब शुक्ल लेशिया वाले सबसे थोड़े। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड है पद्म लेशिया वाले संख्या गुना, मतलब किससे संख्यात गुना ज्यादा। सेकेंड लेशिया जो लेशिया है पद्म लेशिया वाले, उससे संख्यात गुना ज्यादा है। तो आंटी ने उसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, अल्प क्रोध आदि वाले अल्पतम होते हैं, मतलब कम क्रोध करने वाले ज्यादा बहुत कम होते हैं। सब लोग क्रोध से भरे रहते हैं हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, थर्ड है तेजोलेशिया वाले संख्या गुना मतांतर असंख्यात गुना, मतलब प्राणियों का हित चाहने वाले अल्प होते हैं। क्या हर आदमी दूसरों के बारे में सोच लेता है? व्हेन यू गो एंड टेल योर प्रॉब्लम टू अदर पीपल, लोग बड़े हेल्प करने आ जाते हैं। most of the people, what will they do? They will laugh at you and they will have a good time के साले इसकी भी लाइफ बेकार है, right? They will really be happy that तेरी लाइफ में मुसीबत है। ठीक है, मदद करने वाले बहुत कम होते हैं क्योंकि तेजोलेशिया वाले बहुत कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ है अलेशी अनंत गुना। ठीक है, हम इसको लेंगे ही नहीं क्योंकि वी आर नॉट डीलिंग विद सिद्ध भगवान। फिफ्थ है कापोत लेशिया वाले अनंत गुना, मायावी और वक्र आचरण वाले निगोद के जीव सिद्धों से अनंत गुना है। यानी माया और वक्र जो जीव है वो कितने ज्यादा जीव है, कितने ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट है नील लेशिया वाले विशेषाधिक, यानी ईर्षालु द्वेष परिणाम वाले अधिक होते हैं। ईर्षालु द्वेष जो जेलस फील करते हैं और द्वेष रखते हैं। नेक्स्ट है कृष्ण लेशिया वाले विशेषाधिक, मतलब तीव्र हिंसा के परिणाम वाले सबसे अधिक होते हैं, मैक्सिमम हिंसा में संलग्न रहते हैं। ठीक है, ये अल्प बहुत्व से क्या मिलता है कि अच्छे लोग बहुत कम मिलेंगे और घटिया लोग मैक्सिमम मिलेंगे, राइट? इसीलिए सबको जाके अपनी प्रॉब्लम नहीं बतानी है। विरले मिलेंगे जो सामने से आके बोलेंगे लेट मी हेल्प यू, लेट मी डू समथिंग गुड टू यू, राइट? मारासा के पास जाओगे, क्या करेंगे मारासा? 1 पॉइंट एजेंडा क्या है उनका?
इसको सम्यक दृष्टि बनाओ, इसको मुख्य में जाओ। एक ही काम है ना, साधु भगवंतों का क्या काम है, तीर्थंकर भगवंत का क्या काम है, एक ही काम है ना। हाँ, क्यों? शुभ लेश्या, आई डोंट केयर व्हाट प्रॉब्लम्स यू हैव, जस्ट सम्यक दृष्टि की स्पर्शना करो, मोक्ष जाओ। कितना हित चाह रहे हैं वो तुम्हारा, ठीक है। बट हम शुभ लेशिया वालों के पास जाते कितने हैं, ना के बराबर आंटी, जाते वी कितने रन हैं हम अवे। लोग? हाँ, कोई बोले ना लेट मी हेल्प यू, वी रन अवे फ्रॉम दोस पीपल। हम उल्टा ही सोचते हैं, एंड वी ट्राई टू रन अवे। okay, you run away from marasas also, that is also one of the realities of life, right? नो, नॉट हाँ, मी, आई एम जस्ट टेलिंग यू, नॉर्मल में अगर कोई अपने को बहुत ज्यादा हेल्पफुल लाइक होता है, सो वी टेंड टू रन अवे रादर देन, आई मीन लाइक it's hard to trust someone who's too much helpful. You're getting my point? okay, that is also perspective. In fact, मेरे साथ दूसरा होता है, मेरे को ना हर बार गेज करना पड़ता है कि ये आदमी मुझसे हेल्प मांग रहा है, मैं इसकी हेल्प करूं, मेरा बड़ा मन करता है किसी को हेल्प करने की, ठीक है। पर मेरे को पता है क्या डर लगता है, देख, तू उतना ही हेल्प लेना जिससे तू भी कुएं से बाहर निकल जाए। ऐसा ना हो कि तू मुझे भी कुएं में लेके गिर जाए ना, तू भी गया, तू तो था ही अंदर, तेरे को खींचने के चक्कर में मैं भी गई। भैया, मैं तेरे को इतना ही खींचूंगी जितना मैं बाहर रह सकूं और तेरे को हेल्प कर दूं बाहर निकलने में। बट इन द प्रोसेस यदि मैं भी गिर गई तो बस देन मैं हाथ जोड़ के क्या बोलती हूँ, बस अपनी बस हो गई है, मैनेज योर लाइफ योर ओन वे। सो मेरे को वहां डर लगता है, हाउ मच डू यू हेल्प, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है सोनल टू डाउट पीपल, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर रियली वंडरफुल, इवन दो शुक्ल लेशिया वाले कम हैं और तेजो लेशिया तक वाले जीव कम है, आई टोटली एग्री। बट मिलेंगे, अच्छे लोग मिलते हैं हु रियली फील गुड एंड वांट टू डू गुड, रियली देयर आर लॉट ऑफ पीपल, ओके। कंपेरेटिवली कम है। हमारा पाला क्यों उन लोगों से ज्यादा पड़ा है, मतलब ये अशुभ लेशिया वालों से? क्या पता हमारे ही कर्मों की प्रॉब्लम है ना, अशुभ कर्म, पाप का उदय ज्यादा है, राइट। सो हम जब धर्म करना चालू करते हैं ना, धर्म करना चालू करते हैं, सो हमारे लेशिया भी शुभ होती है, सो वी अट्रैक्ट शुभ लेशिया वाले। और जो अशुभ लेशिया वाले थोड़े ट्रिकल आउट भी होते चले जाते हैं, देखो अगेन छटाई भी होती है। सो ये सब चीजें भी होती है। सो ये कंचन आंटी की जो कहीं कहीं नोट्स जो है ना बड़े इंटरेस्टिंग थे, तो मैंने उनको अंडरलाइन कर दिया, तो कहीं बड़े इंटरेस्टिंग थे, तो मैं वो पढ़ देती हूँ जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन 1279 कंचन आंटी की किताब से लिखा है, अनादिकालीन कषाय के संस्कारों के कारण शुभतम लेशिया वाले जीव सबसे कम होते हैं। मतलब क्या? अनादिकाल के संस्कार हमको कषाय में ही खींचते हैं और हम अशुभ लेशिया वाले रहते हैं। सो यदि मैं अपनी बात अकेले की करूं, मैं दूसरों की बात छोड़ू, मैं मैक्सिमम अशुभ लेशियाओं में ज्यादा रही हूँ, शुभ लेशियाओं में कम रही हूँ। क्यों? क्योंकि अनादिकालीन कषाय के संस्कार जो है ना, वो कषाय के ही है। आर वी क्लियर? इससे यदि तुमको मान आता है कि मैं तो कोई बड़े फन्ने खा, तो याद रखना ये वाली लाइन क्या बोल रही है कि तेरी लाइफ में जो अभी तक तू जी के आ चुकी है ना, तूने अशुभ लेशियाएं ज्यादा की है, शुभ लेशियाएं कंपेरेटिवली बहुत कम की है, राइट। तुम बोलोगे नहीं, जो हम सिद्ध भगवंत बन जाएंगे तो लेशिया शुभ हो जाएगी। याद रखना, सिद्ध भगवंत को लेशिया के अंतर्गत आते ही नहीं है वो लोग, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ लेशिया का टॉपिक। वाई? लेशिया के लिए एक शरीर चाहिए, ओके, एंड दे डोंट हैव अ शरीर, याद रखना। सो जिस आदमी के पास शरीर ही नहीं होगा, वो लेशिया लेशिया कहां से लाएगा? तो सिद्ध भगवान आर नोन एज, इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस टॉपिक एट ऑल। मतलब वो अलेशी बोलते हैं उनको, अलेशी मतलब उनके पास लेशिया ही नहीं, ठीक है, अलेशी भी बोलते हैं या। सो सिद्ध भगवंतों को तो निकाल ही दो इस टॉपिक से, ओके। बट अरिहंत भगवंत आर अ पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। वेयर इज द प्रूफ दैट अरिहंत भगवंत की लेशिया लेशिया के अंतर्गत आते हैं? पुच्छ सुनम की लाइन है, सुसुक्कम सुक्कम अपगंड सुक्कम संखिंदु एगंत वदात सुक्कम। मतलब वाइट, वाइटम वाइट, शंख से भी ज्यादा वाइट, राइट, साबुन के फेने से भी ज्यादा वाइट। वो इतना शुभ ध्यान धाते थे और इतना शुभ शुक्ल ध्यान धाते थे। मतलब शुक्ल ध्यान वाइट कलर का होता है, बट व्हाइट में भी देर इज अ बहुत तरमरता है कि एक तो नॉर्मल व्हाइट है, व्हाइट 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 व्हाइट, ये जो व्हाइट है ना एकदम सुपरलेटिव व्हाइट है। सुपरलेटिव मतलब इससे ज्यादा कोई व्हाइट हो ही नहीं सकता। तो व्हाइट में भी बहुत रेंज है, ओके। और वो कलर का लेशिया किसकी होती है?
केवली भगवंतों की, ठीक है। सो अरिहंत भगवंत की लेशिया होती है, ओके, दे आर अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, ओके। सो याद रखना, यदि मैं अपने आप अकेली को देखूं, सो मैं अशुभ लेशियाओं में मैक्सिमम टाइम रही, हम मैक्सिमम रही हुई, इसीलिए क्योंकि कषाय के संस्कार मैक्सिमम रहते हैं हमारे। दिस गिव्स यू इनसाइट के मान यदि है कि मैं तो भैया बहुत सॉर्टेड हूँ, मैं तो बहुत धर्म करती हूँ, दिस विल क्रैश योर थॉट्स। भैया इतना धर्म करते हो, इतने ये हो, तो भैया निकले क्यों नहीं अभी तक अरिहंत लेवल तक क्यों नहीं पहुंचे हो? व्हाई आर वी स्टिल हियर लेवल? ओके, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन 1282 में आंटी ने लिखा है, स्त्रियों को वात्सल्य और करुणा की मूर्ति कहा जाता है। स्त्रियों को वात्सल्य और करुणा की मूर्ति कहा जाता है, किंतु सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मतलब तीर्थंकर को सर्वज्ञ बोला, सर्वज्ञ की दृष्टि में स्वार्थी, ईर्षालु, कलह प्रिय और निर्दय मतलब अशुभ लेशियां स्त्रियों की संख्या सबसे अधिक है, ऐसा वर्णन लेशिया से निकल रहा है, ओके। तो आंटी ने नेक्स्ट लाइन में लिखा है, मुझे संभल कर रहना है। शी इज एडमिटिंग दैट आई एम अ गर्ल एंड आई बेटर टेक केयर। सोचो, शी इज सो इवॉल्व्ड, शी स्टिल कि यदि विमेन आर मोर लाइक, उनकी ऐसी अशुभ लेशियां रहती है, राइट, विमेन की। सो मैं भी विमेन हूँ, तो वो चीज मेरे पे भी वर्क रही होगी। शी इज लाइक, आई ऑल्सो नीड टू बी केयरफुल, ओके। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू these her interpretation footnotes and वो होती है ना ज्ञातव्य बिंदु और नोट में बहुत अच्छे से आंटी ने लिखा है। So I really want you guys to get this book of कंचन आंटी और रीडिंग एक बार, ठीक है? तो मैंने पढ़ा है आशिमा, या बहुत कई जगह इतना अच्छा लिखा है भाभी जी ने, मतलब बोल नहीं सकते, रोम रोम खड़े, कभी आंख में आंसू आ जाते थे मेरे। वो मैं उनका वो एक्चुअली क्या था, जब आंटी ने भगवती सूत्र किया ना, तब आंटी को ना हाँ इतनी ज्यादा, आंटी की वो दो बुक्स, तीनों बुक्स बहुत ही अमेजिंग है। बट हाँ क्या था, आंटी ने उसको बनाने में 10 साल लगा दिए। मैं 10 साल से हम लोग उनके घर जाते थे, हाँ क्लास करते थे, 10 साल लगा दिए। तो स्लो मोशन भी था और आंटी की एक्सपर्टीज नहीं भी थी। आंटी ने ये हाँ पूरी प्रज्ञापना सूत्र मुझे लगता है 1 साल में कर दी, और फुट नोट्स और ये जो ध्यातव्य बिंदु इतने हाईलाइट्स किए हैं, क्योंकि आंटी को हाँ। पता है कि इसमें टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट है, इतने डिफिकल्ट हैं कि आदमी तो भैया ये बुक बंद करके भैया रख देगा और क्या बोलेगा, भैया प्रज्ञापना नहीं नहीं, सूत्र थोड़ा ध्यान से पढ़ने से कोई बुक बंद करके नहीं रखेगा। नहीं नहीं नहीं। आप यदि आगम उठाओगे ना, तो मैंने भी जब पहली बार प्रज्ञापना हाँ, सूत्र किए ना, आगम में हो सकता है, लेकिन भाभी जी की किताब जब ये कोई उठाएगा ना, नहीं बंद करेगा। या तो कमलेश आंटी, वही तो मैं बोली थी कि प्रज्ञापना सूत्र जो है ना, इज अ वेरी डिफिकल्ट आगम। वो जब कोई पढ़ता है ना, तो उसकी बस हो जाती है, वो बोलता है भैया अपन से मैनेज नहीं होगा ये लेवल का ज्ञान। तो आंटी ने हम्म क्या किया है, उस ज्ञान को प्रोसेस करके ना, वो नोट और फुट नोट्स में ना इतनी हाईलाइट, कलर कोडिंग से डार्क हाईलाइट करके ना, बहुत अच्छे से ना वो सब चीजें हाईलाइट किया कि भैया मैं चाहती हूँ कि तुम ये इस पे ज्यादा फोकस करो। तो हम्म इट इज डन अ वेरी गुड जॉब आउट ऑफ दिस हाईलाइटिंग द वर्ड, ठीक है। सो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ। कंचन आंटी की किताब का मैं जस्ट हाईलाइट ये बोल रही हूँ कि प्रज्ञापना सूत्र पद 17 जब आंटी की बुक आ जाए तो उसमें से जरूर पढ़ना लेशिया के बारे में। और क्या क्या चीजें मैं बताना चाह रही थी लेशिया के बारे में। लेशिया डिसाइड्स करमबंद, खासकर करमबंद का रस और स्थिति इज डिसाइडेड बाय लेशिया। सो लेशिया की नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है लेशिया ये भी डिसाइड करता है कि मैं मर के कहां जाऊंगी, वेयर विल आई गो इन माई नेक्स्ट बर्थ, ओके। क्योंकि आयुष कर्म की लेशिया और मरने की लेशिया और जहां मैं उत्पन्न होती हूँ वो लेशिया ऑलमोस्ट सिंक्रोनाइज्ड होती है। सिंक्रोनाइज्ड की वजह से ये सब के लिए भी लेशिया को मॉनिटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लेशिया जो है ना, शेड्स में है। शेड्स का मतलब यह है, इवन तो ये 6 लेशिया हैं, 6 के अलग अलग कलर हैं, बट वो काला है तो काले के भी ग्रेडेशन है। आप बोलो कि काले के कैसे ग्रेडेशन होते हैं, एक होता है पिच डार्क, एक होता है थोड़ा सा ग्रे, थोड़ा ग्रे ग्रे ग्रे, ऐसे असंख्यात वेरिएशन काले में ही है, असंख्यात वेरिएशन। आप बोलोगे यार ये कैसे वेरिएशन है, ट्रस्ट मी, जिस दिन
स्पेशल ज्ञान होगा ना, और आप लेशिया के पुद्गलों को देखना चालू कर दोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि ये लेशिया कितनी वेरिएट करती है। मतलब काले के अंदर यदि सबसे नीचे वाली लेशिया और ऊपर वाली लेशिया के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। इनफैक्ट कहते हैं छट्टानु बढ़िया, जिसको ये वाला टॉपिक आता है, इट्स अ रेशियो एंड प्रपोर्शन की बात हो रही है बेसिकली। छट्टानु बढ़िया का मतलब होता है इतना डिफरेंस है रेंज का, असंख्यात थेपी आ सकती है उसके अंदर, कलर वेरिएशंस की। एनीवे, नेक्स्ट है एक और चीज है कि यदि मैं वरगणा लेती हूँ और वरगणा छोड़ती हूँ, तो आप बोलोगे किस किस की वरगणा लेती हूँ? तो मैं मनोवरगणा भी लेती हूँ और छोड़ती हूँ ना, तभी तो मैं मनन कर सकती हूँ ना। तो वैसे ही मैं प्रति समय औदारिक वर्गणा, यदि मैं औदारिक वर्गणा की हूँ तो औदारिक वर्गणा ले रही हूँ, तो रिलीज भी कर रही हूँ। तो जो न्यू ले रही हूँ उसमें भी औदारिक वर्गणा बन रही हैं, पुराने भी चेंज हो रहे हैं, बट कुछ वर्गणाएं मैं रिलीज भी तो कर रही हूँ ना। तो मान लो मेरी लेशिया बहुत काली कलूटी गंदी है, मैं क्रूरता के परिणाम है, मैं चाहती हूँ दुनिया में सब मर जाए, मार काट और क्रूरता के बहुत हाई लेवल के परिणाम है, बहुत ज्यादा। तो जो मैं रिलीज कर रही हूँ औदारिक वर्गणा या कोई भी वर्गणा, तो उसके अंदर वो कितने पॉइजनस नहीं होंगे? डिजंट इट वुड बी फुल ऑफ पॉइजन, कलुषित। तो उसका ना जो मैं रिलीज करती हूँ ना, उस उन मॉलिक्यूल्स का खुरदरे होते हैं, मतलब मक्खन जैसे मुलायम नहीं होते हैं, स्निग्ध नहीं होते हैं, दे आर रफ, दे हर्ट, चाकू छुरी के शेप के होते हैं, दे आर रियली दैट बैड क्वालिटी। ठंडे होते हैं, गरम नहीं होते, गरम इज शुभ लेशिया में गरम होता है, तो ठंडे होते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्वालिटीज होती हैं उन लेशिया के पुद्गलों में। वो जो पुद्गल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, दूसरे जीवों को, चाहे वो सूक्ष्म हो बादर हो, जो छोटे जीवों को हनन पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं? तो जो हनन पहुंचाते हैं ना, परितापित कोई सामने वाला जीव होता है तो भी मैं कर्मबंध करूंगी कि नहीं करूंगी? तो अभी तो मैंने किसी को मारा नहीं, बट गंदे अध्यक्ष गंदी लेशिया है, तो मैं लेशिया कौन सी निकालूंगी, बाहर निकाल रही हूँ, गंदे गंदे पुद्गल निकल रहे हैं लेशिया के, उससे जो जीव मरेंगे वो क्रिया भी मेरे को लगेगी, याद रखना। इट इज सो डैम कॉम्प्लिकेटेड। मैं कुछ मार नहीं रही हूँ, मन से ही सोच रही हूँ, अरे मार डाले सबको, अंदर से सोच रही हूँ, अब तो मार नहीं रही हूँ। लेशिया तो गंदी निकली, राइट? लेशिया निकली, बेचारे इतने जीव परितापित हो गए, क्योंकि जो जीव होते हैं ना, सूक्ष्म जीव, तो इतने इतने सेंसिटिव होते हैं दैट दे डाई ऑल्सो, इतनी पोल्यूशन से। आपको यदि मैं एक ऐसे ट्रैफिक गार्ड बना दूं, ट्रैफिक गार्ड होता है ना जहाँ पे ट्रैफिक चारों तरफ से जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि वो बंदा तो स्मोक के पोल्यूशन के कारण उसकी वैसे ही तबीयत खराब हो जाएगी 2-3 साल के अंदर ही, इतना पोल्यूशन के कारण। तो आप ये सोचो कि जब आप इतना गंदा एक्सेल कर रहे हो, एक्सेल मतलब ये जो अशुभ लेशिया के पुद्गल निकालते हो, उससे कितना पोल्यूशन क्रिएट करते हो, वो नहीं समझ में आता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, शुभ लेशिया जैसी, जो जैसे तीर्थंकर भगवंत की होती है, केवली भगवंत की होती है, कई साधुओं की भी होती है और कई श्रावकों की भी होती है। वर्णन आता है श्रावकों की भी इतनी शुभ लेशिया होती है कि उनके कपड़े तक यदि यूज कर लिए जाए ना, तबीयत ठीक हो जाती है, ऐसा वर्णन आता है, राइट? देखो, कई ऐसे साधु भी होते हैं जो अपनी उंगली पे थूकते हैं और उनकी तबीयत ठीक हो जाती है, वो तो थूक होती है। कई लोग के एक्सक्रीटा से टच होता है तो तबीयत ठीक हो जाती है, वो सब का तो मैं वर्णन ही नहीं कर रही। मैं यहाँ क्या वर्णन कर रही हूँ, पुद्गल से ही, लेशा से ही शुभ हो जाते हैं। कभी सुना था कि एक ऐसा शुभ, मतलब श्रेणिक राजा का बेटा था, आई थिंक वाज इट मेघ कुमार और समथिंग लाइक दैट, 72 कलाओं में निपुण था। एक बार एक हाथी पागल हो गया और बाजा बजा रहा है, कभी इसको मार रहा है। हाथी जब पागल होते हैं तो घर भी तोड़ देते हैं, वो सब कुछ तोड़ते नंदी करते हैं, सेन। नंदी से। तो वो क्या करता है, वो ऐसे ही खड़ा होता है, बिकॉज ऑफ ए शुभ लेशिया, द हाथी कम्स एंड जस्ट कम्स डाउन एंड जस्ट सिट्स डाउन। वो उसका जो पागलपंथी थी ना हाथी के अंदर, वो पूरी शांत हो जाती है। वाई? ऑल बिकॉज ऑफ लेशिया। वाई कांट वी हैव दैट लेवल ऑफ शुभ लेशिया, राइट? ऐसे जीव यदि कुछ करें नहीं, उनके शीतलेशा से सब कुछ ठीक परफेक्ट होता चला जाता है।
सब सामने वाले का सब कुछ अच्छा चला होता है, और उस वजह से वो शुभ होता चला जाता है, तो पुण्य का बंध भी होता है, याद रखना, राइट। तो आपकी लेशिया अच्छी होगी तो वैसे भी पुण्य का बंध ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, बिना कुछ करे। अध्यय साय मतलब लेशिया से ही सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। सोचो कितनी इंपॉर्टेंस है लेशिया की, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा है कि हमको अपनी एक्टिविटी चेंज नहीं करनी है, आपको और मुझे क्या चेंज करना है, अपनी लेशा चेंज करनी है। तो आप यदि खाना बना रहे हो, घर में फ्लिट करके कॉकरोच मार रहे हो, तो आपको एक्टिविटी चेंज करनी है? नहीं, आप एक्टिविटी वही रखोगी। आपको कॉकरोच भी मारने पड़ेंगे, जाले भी उतारने पड़ेंगे, खाना भी बनाना पड़ेगा। जीव मार रहे हो कि नहीं मार रहे हो? आपको सिर्फ लेशिया चेंज करने हैं, एंड यू कैन चेंज द लेशिया, राइट। खाना बनाते वक्त अशुभ लेशा में क्या मैटर आता है और शुभ लेशा में क्या मैटर आता है, ये मैं ना उत्तराध्यान सूत्र के चैप्टर नंबर 34वां 34 चैप्टर आप खोलिए उत्तराध्यान सूत्र का, तो फुल चैप्टर का नाम ही लेशा नामक 34वां अध्ययन है, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में लेशा के नाम है, कलर मतलब वर्ण है कि 6 लेशा के अलग अलग कलर हैं, उनकी स्मेल क्या है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, कि मैं लेशा वाले चैप्टर में कर चुकी हूँ, ठीक है। रस मतलब टेस्ट, 6 लेशा का टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो टेस्ट क्या है, गंध कौन सी है, स्पर्श द्वार है, परिणाम द्वार है, मैं वो नहीं कर रही। मैं कौन सा द्वार कर रही हूँ, 7th नंबर का लक्षण द्वार कर रही हूँ। लक्षण देखिए, यदि ये वाली किताब है तो पेज नंबर 320 में मेरा ये वाला टॉपिक आ रहा है, नहीं तो चैप्टर नंबर मैंने बोला ना 34वें के अंदर 7वां नंबर का द्वार लक्षण द्वार में का मैं डिटेलिंग कर, लक्षण द्वार में पढ़ रही हूँ जस्ट, हाँ। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कौन बोल रहा है, ये सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को बोल रहे हैं, लक्षण द्वार। ये लक्षण, ये जो इतने सारे लक्षण है ना जो मैं पढ़ूंगी, ये कृष्ण लेशिया वाले के लक्षण है, ठीक है। ये 6 के मैं पढ़ जाती हूँ। आपको जब मैं 2 हफ्ते क्लासेस नहीं करूंगी, आपको कभी भी अपनी लेशा को पिन पॉइंट करना है ना, तो इन छह जो ग्रुप्स बनेंगे ना, इनमें फिट करके देखो, क्या मैं कृष्ण लेशा में थी, क्या मैं कापोत में थी, क्या मैं नील में थी, यू विल बी एबल टू फिगर आउट, ठीक है। तो सबने ये किताब यदि खोल ली है 7th नंबर की, जिसके पास नहीं हो तो मैं ये वाला पीडीएफ स्कैन करके ना आई अपलोड इट इनटू द क्लास, ठीक है। क्योंकि उत्तराध्यान सूत्र का सबके पास यदि आगम नहीं है तो उसमें से देख लेना। जो पहला मैं पढ़ रही हूँ लक्षण द्वार में, वो कृष्ण लेशा के अंतर्गत है। 5 आश्रम में प्रवृत्ति करने वाला, 3 गुप्तियों से अगुप्त, 6 काया में अविरत, तीव्र भाव से आरंभ करने वाला, तुच्छ और साहसिक। साहसिक का मतलब होता है ब्रेव, याद रखना। तो आप बोलोगे ब्रेव तो अच्छी अच्छी क्वालिटी होती है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है बिना विचारे काम करने वाला, ओके, विच इज सो आपको लगता है मैं तो बड़ी ब्रेव हूँ, भैया इज दैट अ गुड क्वालिटी ऑलवेज, राइट। सोच के काम करो। डू यू नो व्हाट इज ब्रेवरी, हाउ डू यू डिफाइन ब्रेवरी, व्हाट इज ब्रेवरी? स्विमिंग पूल में एक जन डूब रहा था, दूसरे ने देखा हाय रब्बा ये डूब रहा है, इसको बचाना चाहिए, वो भी जल्दी से कूद गया उसको बचाने के लिए। कूदने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि मेरे को खुद को स्विमिंग नहीं आती, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रेवरी, ठीक है। इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग। ब्रेवरी का मतलब होता है सोचो पहले। इफ ब्रेवरी से पहले तुमने सोचा और स्वॉट एनालिसिस नहीं किया कि मैं सक्सीड करूंगा कि फेल करूंगा, then that bravery is will only destroy you. It falls under this यहाँ category. पे इसका मतलब ये ना बुरे काम करने में निडर होता है वो। नहीं नहीं नहीं, मतलब बिना सोचे आप काम करते हो ना, उसको साहसिक की बात बोली है। सही गलत का भेद विज्ञान तो आना ही जैसे चाहिए ना। शूद्र दिया है ना, पहले इसके शूद्र दिया है ना, उसके बाद कॉमा भी दे दिया ना, उसके बाद तो कॉमा भी दे शूद्र दिया। है कौमा साहसिक, साहसिक के बाद मेरे इसमें बुक में लिखा है दुसाहसिक, बुरे कामों को करने में निडर। अविवेकी, अविवेकी लिखा है, अविवेकी, जिसको पता नहीं, विवेक। मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि ब्रेवरी कहाँ दिखानी है और कहाँ नहीं दिखानी है, इसका भी साइंस आना चाहिए,
ओके। और उसके लिए अगेन उत्पातिक बुद्धि चाहिए आपको, थोड़ी तो चाहिए, कोई और तरह की बुद्धि भी यूज करना है, ठीक है। हर चीज में साहस नहीं दिखाना है, अपनी पुण्यवानी को तोल के आगे जाना है। नहीं नहीं मुझे पता है मैं सही हूँ, अबे सही है, पुण्यवानी नहीं है, विल यू सक्सीड? विल यू सक्सीड? नहीं ना। सो यू 50 चीजें सोचनी पड़ती है एक श्रावक को, सिर्फ साहसी बनने से फायदा नहीं होता, ये भी याद रखना। श्रावक पना भी समझो, पुण्य पाप को मॉनिटर करो। यदि पता है मैं हार जाऊंगा, तो कृष्ण वासुदेव ने क्या पता, जब देखा कि मैं युद्ध में हार जाऊंगा, उसको कह दिया था कि इतने टाइम तक तुम हारते रहोगे, पर जब सत्यभामा का तुम्हारा बच्चा होगा ना, उसके बाद तुम जीतना चालू करोगे। तो युद्ध जब हुआ ना, कृष्ण वासुदेव रैन अवे फ्रॉम देयर, तो उसको रणछोड़ बोला। रणछोड़ मतलब जो युद्ध छोड़ के भाग गया। क्यों? क्योंकि सामने वाले को एक वरदान मिला था कि वो किसी से मरेगा नहीं, ऐसा कुछ बहुत फनी वरदान था। तो वो क्या कर रहा है, रण को छोड़ के जा रहा है, मतलब भाग रहा है। क्यों? बिकॉज ही नोज आई विल नॉट विन। ओके। सो पुण्य और पाप को देख के साहस दिखाओ भैया, मैं ही साहसगिरी मत दिखाओ। सो व्हाट इफ यू आर राइट? आई नो यू आर राइट, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी यू माइट लूज इफ यू हैव। तुमने ये सब चीजें साहसिक में सोचना पड़ता है। ये कृष्ण लेशा में इसीलिए दिया है, ब्रैकेट में साहसिक में लिखा है बिना विचारे काम करने वाला। नेक्स्ट है निर्दयता के परिणाम वाला, क्रूर, अजितेंद्रिय, इंद्रियों को वश में नहीं करने वाला। इन उपयुक्त परिणामों से युक्त मनुष्य कृष्ण लेशा के परिणाम वाला होता है, ठीक है। आप है ना एक काम करना, ये शॉर्ट में ना कि ये कुछ करेक्टरिस्टिक जो है ना, ये कहीं लिख लेना कागज में। कृष्ण 6 बॉक्सेस बना दो ग्रेडेशन में, और उसको रेफर करो कि मेरे ये जो अभी थॉट प्रोसेसेस हैं, जो लेशिया के परिणाम है, ये कौन किसको क्वालिफाई करते हैं। यू विल बी एबल टू पिन पॉइंट। देखो आप सामने वाले को, आप मुझे उल्लू बना पाओगे, किसी को भी उल्लू बना सकते हो, क्योंकि लेशिया क्रूरता के परिणाम आदमी छुपा सकता है। क्या बोलेगा, नहीं 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 मेरे इंटेंशन बहुत अच्छे थे, बट आप अपने आप को उल्लू नहीं बना सकोगे। सो यू विल बी एबल टू पिन पॉइंट कि आप खुद किस लेशिया में हो, ठीक है। सो ये जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं लिख लो। नेक्स्ट लक्षण द्वार के अंदर नेक्स्ट पैराग्राफ में कौन सी लेशिया के बारे में, नील लेशिया के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं। ईर्षालु, ईर्षालु मीन्स जेलसी। अमिर्ष मतलब कदाग्रही, मतलब थोड़ा दादागिरी नहीं दिखाता वो। तपस्या न करने वाला, अविद्या वाला मतलब अज्ञानी, माई। मैं एक एक को लेके बताती हूँ। ईर्ष्या करने वाला, क्या कभी भी जेलसी नहीं आती आपको और मेरे को? आती है? मेरे को जनरली नहीं आती है, मेरे को जेलसी, आई डोंट गेट जेलस, आई जनरली डोंट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार तेरे में वो क्वालिटी है, वेरी गुड, याद रखूंगी, अब तेरे को कब यूज करूँ ना, मुझे मुझे याद है, आई यूज यू एज अ रिसोर्स, राइट। यू आर वेरी गुड एट दैट, ओ आई यूज यू समवेयर, बिकॉज आई माइट बी बैड एट दैट थिंग, बट अब तेरे को यूज करने वाली हूँ। आई यूज पीपल, राइट, बिकॉज मुझे लगता है मैं हर चीज में अच्छी नहीं हो सकती हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी मैं जिस फील्ड में अच्छी हूँ। तो सामने वाले को मुझे पता लग जाता है ना वो इस फील्ड में अच्छा है ना, तो मैं उसको यूज करना चालू कर देती हूँ फॉर माई एडवांटेज। अंडरस्टूड? मैं नहीं चाहती कि मेरे में वो क्वालिटी आए, नहीं भैया मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपनी अपनी चीजें ही हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। ओके, आई डोंट वांट मोर एक्सपर्टीज। ओके, तो कोई मुझे बोलता है कि हम तो मेकअप में हम एक्सपर्ट है, वेरी गुड, आई यूज यू समडे, ठीक है। आई एम वेरी गुड एट क्लोथिंग्स एंड एवरीथिंग, वेरी गुड, आई यूज यू समडे। शादी होगी ना, आई गिव यू कॉल एंड आस्क यू भैया यू नो व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। ओके, सो आई डोंट गेट जेलस नॉर्मली। ओके, बट एक चीज पे ना मुझे एक बार जेलसी आई, थोड़े दिन पहले, 6 महीने पहले की बात है। आई गॉट जेलस ऑन समथिंग। ओके, सो मुझे एक बहुत पहले साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट का एक सेंटेंस याद आया। व्हाट इज जेलसी? जेलसी मीन्स that thing which that person has, you want it very desperately, you want it very desperately. Okay, हाँ। सो मेरे को वो कोट याद आया, ये साइकोलॉजी का इंटरप्रिटेशन था, साइकोलॉजी फील्ड का। तो मुझे याद आया कि यार जेलसी मीन्स आई वांट दैट थिंग वेरी बैडली। ओके, सो मैंने सोचा कि वो क्या चीज मुझे चाहिए थी, तो मैंने पिन पॉइंट की, तो मुझे रियलाइज हुआ हाँ यार वो चीज मुझे बहुत जोर से चाहिए थी। क्योंकि मैं वैसे जेलस होती नहीं हूँ, मैं पहली बार जिंदगी में उस चीज से जेलस हुई। जैसे मैं जेलस हुई ना, तो मैंने अपने आप को वहीं पे आधा घंटा बैठ के प्रूव किया कि यू रियली डोंट नीड दैट थिंग। उसके बिना तो इतने साल सरवाइव कर गई ना, सो और भी सरवाइव कर जाएगी। यदि वो चीज मिल भी गई
तो तेरी लाइफ में क्या अभी ऑल्टर, जो डैमेज होना था तो हो चुका था ना, जो होना था हो चुका था। अब वो अच्छी चीज मिल भी गई, वो चीज अच्छी मिल भी गई, तो फ्यूचर ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो वाई शुड आई आस्क कि वो चीज मुझे मिल जाए? नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, नहीं है तो नहीं चाहिए भाई, अब फ्यूचर में भी नहीं चाहिए। ये सोच करके मैंने उस चीज की इच्छा ही खत्म कर दी। बेसिकली इट वाज टेलिंग मी इंफॉर्मेशन अबाउट माय बॉडी दैट माय बॉडी डेस्परेटली वांटेड दैट थिंग। ओके, सो मैंने अपने बॉडी को आधे घंटे बैठ के पुचकार के क्या समझाया, नहीं भाई तेरे को वो चीज नहीं चाहिए। अंडरस्टूड? इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी मनी, इट कुड बी हेल्थ, इट कुड बी एनीथिंग। ओके, इट कुड बी ज्ञान। ओके, जैसे आप में से किसी को बहुत अच्छा ज्ञान है, जैसे कई लोगों को ना टेक्निकल ज्ञान बहुत अच्छा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जेलसी फील हो कि यार आई एम जेलस ऑफ कंचन आंटी, मान लो। हाँ, तो मैं क्या सोचूंगी, डू आई वांट दैट थिंग? नो, उसके बिना भी काम चल रहा है ना। अपन को कंचन आंटी जैसा ज्ञान नहीं है, फिर भी सम्यक दर्शन में हम कन्वर्ट कर हो पा रहे हैं ना, जितना भी बेयर मिनिमम ज्ञान को। तो क्या फर्क पड़ता है भैया, इतना ज्ञान नहीं होगा तो भी चलेगा। डोंट बिकम जेलस। और इस तरह से मैंने जेलसी को काउंटर किया। अंडरस्टूड? अपने आप को उसमें से वो निकाला। सो यू कैन डू द सेम। वो जो भी क्वालिटी आ रही है, यदि वो क्वालिफाई कर रही है नील लेशा को, आपको शट डाउन करना आपका काम है। कैसे करोगे वो आपका काम है। अंडरस्टूड? पर उस क्वालिटी को निकाल दो सो दैट तुम नील लेशा से निकलो और अपनी लेशा बेटर करो। ओके, बट jealousy and all these क्रूरता के परिणाम are not bad, they are actually giving you information about yourself. जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मान लो मुझे पूजा पे गुस्सा आ रहा है, what does that mean? It is giving me information that something Pooja is doing which is irritating me, so I need to leave the and pinpoint कि वो क्या कर रही है, what is triggering me, what is she doing wrong. I should pinpoint. या तो मैं उसको बोलूं सुधर जा, या उसको बोलूंगी कि यार इट्स नॉट योर जुरिडिक्शन, वो उसके जुरिडिक्शन का काम है, लिव इट टू हर, व्हाई आर यू गेटिंग बॉदर्ड, क्रोध करना बंद कर। अंडरस्टूड? सो ऑल द नेगेटिव क्वालिटीज जो लेशा की है ना, जो भी मैं अभी आपको बोल रही हूँ कृष्णा और नील लेशा में आगे मैं जो बताऊंगी ना, जब भी आप में उत्पन्न हो ना, वो आप गंदे नहीं हो, वो कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहती है आपको। वो क्वालिटी, वो गंदी क्वालिटी, वो गंदी क्वालिटी आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहती है। तो वो उस गंदी क्वालिटी से आप क्या करोगे, उस पे वर्क करोगे। जैसे मैंने बोला ना, ईर्ष्या पे किया, क्रोध पे किया। क्रोध भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, मान भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, लोभ भी इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, याद रखना। इट्स गिविंग यू इंसाइट्स इनटू योरसेल्फ व्हिच यू डोंट इवन नो। याद रखना। क्या होता है जब रैशनल माइंड नहीं होता है, मतलब उपयोग में नहीं होता है ना, तो हम बेकार की चीजें मांगते रहते हैं। राइट? कैसे? यदि मान लो मुझे जेलसी है, वैसे मुझे है नहीं, बट आई एम गिविंग यू हाइपोथेटिकल, मुझे लोभ कषाय हुआ, या मुझे लिया कि मुझे लोभ कषाय से मुझे पैसा, अमीर बनने की, मुझे आपको देख के ना लगा कि यार पूजा इज सो रिच, बाय द हेल एम आई नॉट रिच। राइट? ऐसा थॉट्स मान लो आए, रिचनेस के, आई नीड टू बी रिच, आई एम जेलस। हाँ, इसका मतलब माय बॉडी wants to be rich, my body is giving the indicator that she needs it more money. उसको रैशनलाइज करो ना, कितने पैसे हैं तेरे पास? अरे इतने पैसे हैं कि मैं बैठ के पूरी जिंदगी खा लूं। 50 के होने वाले हैं, 50 साल से ज्यादा और जिंदा नहीं रहेंगे। राइट? 50 साल में जितने पैसे हैं ना, 3 टाइम बैठ के आराम से घर में बैठ के खा सकते हैं, इतनी पूंजी है मेरे पास। फिर क्यों रोना धोना मचा रहे हैं हम, मैं पैसे के लिए इतना ज्यादा ऐਵੇਂ ही टेंशन करे पड़ रही हूँ, ऐसे ही अशुभ लेशा करके कर्म बांध रही हूँ। चल छोड़, इस टॉपिक पे नहीं सोचना। अंडरस्टूड? सो दीज नेगेटिव जो ये जो पॉइंट्स है ना, एक्चुअली दे आर गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। ये समझ में आया? ये मत सोचो अरे मैं घटिया हूं, मैं जेलस करती हूँ, मेरे में क्रूरता के परिणाम है। नहीं, यू आर नॉट बैड, यू आर डेफिनेटली नॉट बैड। ओके? हाँ, तेरी आत्मा में भी केवल ज्ञान रहा हुआ है। ओके, ओनली थिंग यू हैव टू डू इज कृष्ण लेशा से शुक्ल लेशा में जाना है, नील लेशा से शुक्ल लेशा में जाना है। उसके लिए ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम बैड लेशा टू अ गुड लेशा, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को पिक करो और उस पर उपयोग लगाओ। उपयोग लगा के अपने आप को शुक्ल लेशा में डालना है। आर वी क्लियर? ये साइंस समझ में आ रहा है? हाँ, कदाग्रही, ईर्ष्यालु के बाद है कदाग्रही का मतलब मुझे लग रहा है वो जिद्दी नहीं होता है,
हम भी कई चीजें जिद करते हैं। क्या जिद करते हैं? जितनी सांसें, कितनी सांसें हैं इस मदर इन लॉज हैं इस क्लास में, दादागिरी मार रहे हो, मेरी बहू सफाई नहीं करती सुबह सुबह उठ के, हाँ दादागिरी, हाँ क्यों दादागिरी, क्यों सुबह सुबह सफाई होनी चाहिए, क्यों काम ऐसा ही होना चाहिए, क्यों घर ऐसे ही रहना चाहिए, क्यों खाना ऐसा ही बनना चाहिए, क्यों अल्टरेशन नहीं होना चाहिए? ये दादागिरी नहीं है तो और क्या है? ये नील लेशा है। इट्स ओके, सफाई नहीं हुई 1 घंटे बाद हो गई, 4 घंटे बाद हो गई, हो जाएगी। हर रोज आज सब लोग एक जैसे नहीं होते, ना सर्वेंट्स एक जैसे होते हैं, ना बहुएं एक जैसा रोज काम कर सकती हैं। सबके अलग अलग जॉब्स हैं। अभी क्लियर? ये सोच करके वो जो दादागिरी वाला जो पॉइंट है ना, नहीं ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, दादागिरी, ये क्यों दादागिरी आ रही है? तपस्या न करने वाला, अज्ञानी, मायावी, निर्लज, ठीक है? निर्लज मतलब जिसको शर्म ही नहीं आती, गंदे काम करके, होता है ना कि लोग को आंखों की शर्म तो होती है, वो भी नहीं आ रही है, राइट? विषय कषाय में ग्रद, प्राद्वेष करने वाला मतलब जेलस, षड्धूर्त ठग मतलब उल्लू बनाने वाला, प्रमादी, वो तो हम सब एक्सपर्ट है ना प्रमाद करने में, राइट? रस लोलुपी मतलब 5 इंद्रियों में ग्रद, सुख की गवेषणा करने वाला, हमेशा सुख ही चाहिए, सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए। क्यों चाहिए सुख? धर्म कर लेना, यदि पाप का उदय है, दुख का उदय है, तो भी धर्म कर लेना, राइट? क्यों मांग रहा है सुख? नहीं, मुझे सुख ही सुख चाहिए। वाई वाई आर यू आस्किंग फॉर अ पुण्य प्रकृति? वो भी नील लेशा में देखो डिकोडेड है। आरंभ से निवृत्त नहीं होने वाला, तुच्छ और बिना विचारे काम करने वाला, यहाँ पे भी साहसिक है, तो इसकी कृष्ण से कम कम लेवल पे साहसिक समझना, बिना विचारे काम करने वाला। इन उपयुक्त परिणामों से युक्त मनुष्य नील लेशा के परिणाम वाला होता है। ओके, आप आपकी लेशा प्रति समय चेंज होती है। क्या सोनल, तुम्हारी जो लेशा अभी है, 5 मिनट बाद सेम लेशा में रहोगे, उसके 5 मिनट बाद सेम लेशा में रहोगे, उसके 5 मिनट बाद सेम लेशा में रहोगे, यू विल कीप ऑन जंपिंग ना, depending on the thought processes, depending on what you are doing, right? So you have to keep monitoring every 5 minutes. मैं तो 5 मिनट्स का बहुत बड़ा जोन दे रही हूँ, आगे चल के एवरी समय तुमको उपयोग में रहना है, मैं कौन सी लेशा में हूँ। तो मैं भी इतनी माइन्यूट में नहीं जाके मैं 5 मिनट का डाल रही हूँ। ओके, मॉनिटर करो अपने आप को एंड सी हाउ यू कैन चेंज द लेशिया द वे आई। मैंने तुमको बताया ना, जैसे जेलसी पे मैंने वर्क किया, क्रोध मुझे भी आता है, सो मैं क्रोध से इंफॉर्मेशन गैदर करती हूँ। मेरे को तो खाली पेट भी मेरे को तो क्रोध आता है, खाली मतलब भूख लगी होती है ना, तो भी मुझे गुस्सा आने लग जाता है, चिड़चिड़ापन होता है ना, इरिटेशन मचती है। तो मैं सोचती हूँ, क्यों गुस्सा आ रहा है, क्यों इरिटेशन मच रही है, अबे यार खाना नहीं खाया लगता है, लेट मी गो एंड ईट। सो ऑल दीज थॉट प्रोसेसेस आर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू यू। उसके अंदर प्रोब करो, तुमको इंफॉर्मेशन मिलेगी ना, और इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करना है तुमको, और शुक्ल लेशा में जाना है, और क्या करना है, इजी है बहुत, ठीक है? कपोत लेशिया आंटी या पूजा। आंटी इसमें जो तपस्या ना करने वाला, तो वो नील लेशा में कैसे रह, मतलब अगर किसी के बॉडी से नहीं होता है वेरी गुड तब। पूजा, वेरी गुड। तो मैं भी तपस्या नहीं कर सकती, तो तुमको लगेगा टेक्निकली मैं नील लेशिया वाली हूँ, बट पता है पूजा, मैं तपस्या करने वालों की बहुत अनुमोदना करती हूँ अंदर से। वेरी गुड, प्लीज गो अहेड, आगे बढ़ो, चारित्र में आगे बढ़ो, क्योंकि चारित्र में आगे बढ़ने से ही सम्यक दर्शन स्थिर रहेगा, नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं आएगा। मिथ्यात्व को हटाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है चारित्र, राइट? तो मैं पूजा बहुत अनुमोदना करती हूँ, किसकी अनुमोदना करती हूँ? तपस्या करने वाले की अनुमोदना करती हूँ। ओके, क्यों नहीं कर पाती हूँ इज माई थिंग, सो डेफिनेटली मैं नील लेशा में नहीं। अंडरस्टूड? इवन तो मैं तपस्या नहीं करने वाली, पर जो तपस्या नहीं करता है और उसको बोलता है तपस्या करने में क्या, जब देखो तपस्या करते रहो, जो ऐसा एटीट्यूड रखता है वो नील लेशा वाला है। देखो आगे जाके जेलसी विल कम इन ऑल ऑफ देम। तीनों गंदी लेशा में जेलसी आएगा, तीनों में क्रूरता के परिणाम है, तीनों में क्रोध है, तीनों में दादागिरी है, तीनों में बहुत कुछ रेपिटेटिव होगा कि इंद्रिय लोलुप है, पर वो है। पर देख पूजा, यदि कृष्ण लेशा का जो 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 व्रत नहीं करने वाला, और जो
नील लेशा सेकंड गंदी लेशा है, थर्ड गंदी लेशा कापोत लेशा है। कापोत और कृष्ण में भी जमीन आसमान का फर्क है इन द थॉट प्रोसेसेस के ऑफ के व्रत नहीं करने वाला। पूजा आई एम 100% श्योर। आशिमा, क्या इसमें मेरे लिखा हुआ है तपस्वी में का लिखा हुआ है अथवा अनुशासनहीन। हाँ ठीक है, अनुशासनहीन तपस्वी का मतलब वो लिखा है, ठीक है। तपस्या से संबंध नहीं है इसका। नहीं नहीं नहीं, तपस्या से पूरा संबंध है। यहाँ पे आगम वचन है ना, तो आप उसको संबंध निकाल नहीं सकते हो नहीं, आंटी। आगम का ही है, मेरे पास आगम ही है, आगम का ही अर्थ पढ़ के बता रही हूँ मैं तेरे को। क्यों? यदि यदि ये वर्ड अर्ध मांगती है, देखो जैसे मैं ये शुरू में कैसे नहीं, जो नहीं, ईर्ष्या करने वाला अहमस, नहीं, अट्टाग्रही, तदाग्रही, असहिष्णु है तपस्वी, नहीं, इसका है देखो मैं अनुशासनहीन। कमलेश आंटी, मैं अर्ध मांगती पढ़ रही हूँ। ईसा अमस्य अतवो। अतवो, अतवो का मतलब होता है तप नहीं करने वाला। ये हाँ, आगम वचन तपस्वी दिया है इसमें, तवो अतपस्वी, इसका मतलब दिया है अनुशासनहीन। या जो दिया है मैं मना नहीं करती हूँ। हाँ हाँ जो पर्यायवाची वर्ड को भी मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। नए बोलता है कैन बी एक्सेप्टेड, बट यहाँ पे अच्छा यदि अतप लिखा है मतलब तप नहीं करने की इच्छा। समझ गए हो? पहले उस हाँ अक्षर हाँ को तो उठाओ, उसके बाद इनडिसिप्लिन को भी एक्सेप्ट कर लो एज अ पार्ट ऑफ दैट। बट अतप को अच्छा। आप रिजेक्ट नहीं कर सकते कि अतप को छोड़ दो बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, चलो इनडिसिप्लिन को ले लो। ऐसा नहीं कर सकते आंटी, क्योंकि हाँ आगम नहीं, वचन समझने का बात नहीं है, ये समझने का बात नहीं है, कभी मैं उसको नहीं समझ पा रही हूँ वो बात नहीं है, नहीं नहीं नहीं, तपस्वी को अतप नहीं को समझ आपका पा रही हूँ वो नहीं है। नहीं कमलेश आंटी, यहाँ पे ना अतप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं तप नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं उसमें ग्रेडेशन बता रही हूँ कि जो यदि वही अतपस्वी यदि कृष्ण में बोला ना, तो ना खुद तप करता है ना सामने वाले को तप करने देता है। और इनफैक्ट अच्छा तूने तप किया, ले मैं तेरे को तंग करता हूँ और तेरा तप तोड़ता हूँ। ऐसे भी तो लोग होते हैं ना, वो कृष्ण लेशी वाले होंगे, ठीक है। और वही नील लेशा वाले थोड़े बेटर होंगे कि राइट, मतलब थोड़े बेटर होंगे इन द सेंस दूसरों को तंग नहीं करते होंगे, मारते नहीं होंगे, बट बोलते हैं नहीं नहीं तप में कोई ग्रेट चीज नहीं है, ऐसे बोलने वाले, राइट। और वही चीज यदि तपस्या तपस्या यदि इसमें आता है, यदि कपोत में आएगा ना बिना तप करने वाला, उसमें ग्रेडेशन और कम होगा, ठीक है। ये ग्रेडेशन कम है कमलेश आंटी, तो वो वर्ड को आप चेंज नहीं कर सकते। वर्ड अतप लिखा है तो वो विल रिमेन अतप। तो पूजा का जो आंसर था ना, मैंने पूजा पूजा हैव यू अंडरस्टूड द आंसर? अतप का मतलब ये है कि यस मैं तप नहीं कर सकती, बट मैं दूसरों तपस्या को अच्छा मानती हूँ, राइट। उस अपेक्षा से तो क्या पता मैं उस वक्त दूसरे तपस्या बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, सोचते सोचते मैं शुक्ल लेशा वाली बन जाऊं, जैसे कृष्ण वासुदेव ने। अरे मैं तप नहीं कर पा रहा, मैं दीक्षा नहीं ले पाता, कोई बात नहीं, जो लेना चाहता है मैं उसकी सेवा करूंगा, उसके घर वालों की सेवा करूंगा। तपस्या करो, धर्म करो, मोक्ष में जाओ। उसकी क्या था, दूसरों को पुश कर रहा था तपस्या में। वो शुक्ल लेशा में चला गया ना, खुद नहीं कर रहा था। तो इसमें इन्हीं भांगों से समझो, करूँ नहीं, कराऊ नहीं, अनुमोदू नहीं, मन वचन काया से भांगे से परमुटेशन करके सबको वो तीनों में फिट हो सकते हैं। अभी क्लियर पूजा? हाँ कमलेश आंटी, आपने जो इनडिसिप्लिन बोला वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। पर यहाँ पे तीसरा अक्षर अतवो लिखा है, आपको अतप वाला लेना पड़ेगा, मतलब तपस्या न करने वाला, ठीक है आंटी। दोनों लेना चाहो तो दोनों भी ले सकते हो। ग्रेडेशन इज डिपेंडेंट ऑन मन वचन काया, करूँ नहीं, कराऊ नहीं, अनुमोदू नहीं, तीनों को ले लो। बट आंटी जो तपस्या कर रहा है वो कभी भी नील लेशिया या कापोत लेशिया में रहेगा, ये भी तो नहीं पॉसिबल है ना बेसिकली। एग्जैक्टली, तो इसमें परिणाम चेंज हो रहे हैं ना। मैंने बताया ना, इंटेंशन बिहाइंड द तप। व्हाट इज द इंटेंशन? तुम्हारा इंटेंशन मोक्ष जाने का कॉन्सेप्ट तुमने 28 की है, तो 8 दिन 24/7 क्या तुम इसमें उपयोग में रही कि भैया मोक्ष जा रही हूँ, मोक्ष जा रही हूँ, मोक्ष जा रही हूँ? कभी कभी घबरा भी जाती हो ना, तीसरे दिन तुमको उल्टियां आ गई, घबरा भी गए, तो तब के बारे में थोड़ा नेगेटिव फीलिंग भी आ जाती है ना, यार क्यों किया नहीं, यार कल पाल लूंगी, ये सब भाव है ना। लेशा चेंज हुई ना, वो पहले शुक्ल लेशा थी, स्टार्ट कैसे किया था, नहीं यार मोक्ष जाना है यार, तपस्या से भगवान ने बोला है, यू नो बॉडी से तपस्या करोगे तो अभ्यंतर तप चालू होगा, अभ्यंतर तप चालू होगा तो संवर भी चालू होगा, संवर तप चालू होगा तो भैया मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, है, राइट। तो ये जो भाव है ना, इसमें भी तो वेरिएशन आ रहा है ना। तो 8 दिन व्रत किया, स्टार्टिंग क्यों किया था, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, तब शुक्ल लेशा थी। प्रॉब्लम आई, कुछ नेगेटिव थॉट्स आए, क्योंकि 28 क्यों की, ए नहीं कर ली, अगली बार नहीं करूंगी। हर 28 करने वाला क्या सोचता है,
अगली बार नहीं करेंगे, ठीक है। ये सोचता है, ये थॉट्स आते हैं, ठीक है। फिर वो अच्छे से पारना भी हो जाता है, फिर उसकी तबीयत ठीक भी हो जाती है, हो जाता है ना। वो 5-10-15 दिन लगते हैं, 15 दिन के अंदर वो ठीक भी होता है, 1 महीने में सब कुछ परफेक्ट हो जाता है। फिर अगले साल वो फिर से सुनो, 28 अभी कर मेरे लेता है। बेटे ने 28 की थी, वो तो बोलता हाँ, है मैं अब हर साल कुछ ना कुछ करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो थॉट है, जब जो थॉट है ना हर साल मैं कुछ करूंगा, इसका मतलब अभी नहीं करना, पर जब करूंगा इससे ऑटोमेटिकली वो शुक्ल लेशा आ गई। अंडरस्टूड? द थॉट इटसेल्फ से शुक्ल लेशा आ गई। सो इससे आपको इस थॉट प्रोसेसेस में जाना है। बॉडी, इट्स नॉट अबाउट द बॉडी। पूजा, इट्स नॉट अबाउट द बॉडी। अगेन, बॉडी के पीछे रहे हुए इंटेंशन को देखना है, ओके। और वो इंटेंशन में यदि कृष्ण भी है ना तो घबराना नहीं। सोचो वो कृष्ण जो है ना, वो भी तुमको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हाउ डू आई चेंज टू शुक्ल लेशा, यू कैन डू इट पूजा, राइट। ऑल द नेगेटिव थॉट्स आर एक्चुअली योर बॉडीज रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलेशन। तो बाहर कुछ हो रहा है ना, उसी से तो बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है ना। मेरी 28 करके मेरी चौथे दिन ना मेरी तबीयत खराब हो गई, उल्टियां हो गई, कुछ हो गई, एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज हुए, तो मैं घबरा गई ना थोड़े टाइम के लिए। घबरा गई तो क्या हुआ, थोड़ी लेशा में भी कमी आ सकती है, राइट। तो बॉडी में थोड़े से मैं फिर सोचती हूँ कि क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, राइट। हाँ, धर्म ज्यादा करूं, जो जो मैं एक्टिविटीज करती हूँ उसे जब मैं स्टेबल होती हूँ, वर्क करो। These negative thoughts, these negative leshas are actually your body's response to the outside stimulations. याद रखना, ओके। नेगेटिव जाए तो उनको जाके पूछो नेगेटिव थॉट्स को, भाई क्या गड़बड़ है, क्यों क्रोध आ रहा है, भाई क्यों आ रहा है तेरे को लोभ, राइट। तो लोग बोलेगा यार मेरे को इनसिक्योरिटी है कि फ्यूचर में ये हो जाएगा, फ्यूचर में ये हो जाएगा ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ लोभ कर लूं। अरे भाई, फ्यूचर का इतना क्यों टेंशन कर रही है, सब कुछ ऐसे, इसके और भी तरीके हैं इनसिक्योरिटी को हैंडल करने के, राइट। जैसे मैं सोचती हूँ लोभ आ रहा है कि मैं पैसे जमा कर लूं, बच्चे हैं, बच्चे बूढ़े होंगे, बुढ़ापे में पैसे चाहिए, बच्चे करेंगे, राइट। लोभ आया मेरे को, मैं क्या अपने आप को समझाती हूँ कि सिर्फ पैसे पे ही वर्क मत कर, बच्चों पे भी इन्वेस्टमेंट कर, स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन। यदि बच्चे एडिक्शन प्रॉब्लम्स में नहीं जाते हैं, राइट, अपने संस्कार भेद विज्ञान जानते हैं, सही गलत की पहचान उनको आती है, राइट, उनको अपने संसार मार्ग के साथ साथ मोक्ष मार्ग के बारे में भी इंट्रोडक्शन है उनको, राइट। और वो कभी ना कभी छोटे छोटे टाइम पे मारासा के भी दर्शन करने जाते हैं और कभी कभी धर्म भी कर लेते हैं। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन योर चिल्ड्रन ना, तो बच्चे भी तो बड़े होके अपनी फ्यूचर देखेंगे ना, राइट। क्या हर चीज पैसे ही सॉल्व करने वाला है तुम्हारा प्रॉब्लम? ये चीज तुम अपने आप को समझा के अपने लोग कषाय को क्या बोलोगे, इट्स ओके, इट्स ओके, इतना लोभ मत कर, रिलैक्स, वर्क ऑन अदर फैक्टर्स ऑफ इनसिक्योरिटीज। इनसिक्योरिटी हो रही है ना, अल्टीमेटली इनसिक्योरिटी हो जाती है ना यार, क्या होगा 10 साल बाद, 20 साल बाद, अभी जो होना होगा होगा, मैन, राइट। बच्चों के भी तो कर्म उदय है ना अपने, राइट। सारा अटेंशन तुम ही लोगे, नहीं एजुकेशन में बहुत खर्चा आता है, शादी में बहुत खर्चा आता है, तो भाई बच्चे की भी तो पुण्य और पाप उसके साथ चिपके हुए हैं ना। सारा काम तुम अपने पैसे कमा के ही कर लोगे क्या? ये इन सब चीजों से ना अपने आप को सॉर्ट आउट करके ना अपने लोभ को तुम शांत कर सकते हो। आई एम जस्ट टेलिंग यू, आप अपने कृष्ण लेशा को शुक्ल में कन्वर्ट कर सकते हो। आर वी क्लियर? These negative thoughts are giving you information about yourself, right? They are giving you information कि कौन सा कर्म उदय हुआ, इनसिक्योरिटी का कर्म उदय हुआ। इनसिक्योरिटी मतलब भय मोहनीय कर्म का उदय हुआ, ठीक है। अरे यार उसका उदय हुआ, इसलिए ये गंदे थॉट्स आ रहे हैं, इसको मैं कैसे काउंटर करूं? और आप इसमें यदि चले जाओगे ना, आप विश्वास करो, आप ऑटोमेटिकली, आप यदि दिमाग भी लगाना चालू करोगे ना शुक्ल लेशा पे, आप शुक्ल लेशा में चले जाओगे। मान लो आपको क्रोध आया हुआ है, आप भगवान के ज्ञान से उस टॉपिक को देखना चालू करोगे ना, वैसे ही शुक्ल लेशा कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे ही धर्म ध्यान चालू होता है ना, शुक्ल लेशा कन्वर्ट हो जाती है। देखो, देखना। एनीवे, मैं कापोत लेशा में ये जो भी लक्षण द्वार आपको उत्तराध्यान सूत्र में पढ़ रही हूँ ना, ये मैं पीडीएफ भी भेजूंगी उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास ये आगम नहीं है, बट आप प्लीज ये वाले आगम से भी देख लेना। मैं अभी कापोत लेशा, ये ना थर्ड लेशा है, जो गंदे में थर्ड लेशा है, वक्र वचन बोलने वाला। व्हाट इज वक्र वचन बोलने वाला? मन वचन काया से, मन से कुछ और सोचता है, वचन से कुछ और, काया से कुछ और, ये होते हैं ना टेढ़े लोग। वक्र आचरण करने वाला, मायावी, सरलता से रहित,
अपने दोषों को छुपाने वाला। मान लो मैं वक्र बन रही हूं, माया कर रही हूं और सरलता से रहित हूं, जरूरी है कि मैं कापोतलेशा वाली हूं? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे साथ कोई नाइंसाफी कर रहा है और मैं माया कर रही हूं। जैसे मृग्यावती ने माया की ना, वो सेल्फ डिफेंस को क्वालिफाई किया ना, तो वो कापोतलेशा नहीं गिनी जाएगी। ओके, शी वांटेड टू सेव हर व्रतों को पालना चाहती थी, ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के लिए उसने माया की। तो वो शुक्ल लेशा में आएगा कि बताओ कपोत लेशा में आएगा? पूजा, शुक्ल लेशा में। आर यू क्लियर? तुमको समझ में आ रहा है ना? हर चीज जहां तुम माया करते हो उसको, इट्स नॉट अ परफेक्ट साइंस। तुमको सोचना है कि व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड माय थॉट, व्हाट इज द इंटेंशन। ओके, इंटेंशन क्या था मृग्यावती का? मेरे ब्रह्मचर्य व्रत भंग नहीं होना चाहिए, मैं किसी और से चंद्र प्रद्योत से शादी नहीं कर सकती। मृगावती नहीं थी यहाँ की। ओके, आई माइट बी थिंक वो होती है ना, वो जो समोसण से निकल के वो मदन लेखा नहीं, उसके हस्बैंड जो। मृगावती थी। अच्छा, ओके, मुझे लगा वो हस्बैंड वाली स्टोरी है, पता नहीं। मृगावती नहीं, चंदन बाला की शिष्य थी। हाँ मृग्यावती का वो जो मैं बोल रही हूँ ना कि बट यू गॉट द पॉइंट राइट। कहीं 16 सतियों ने माया की, तो 16 सतियां माया क्यों कर रही है? क्यों माया कर रही है? करना पड़ रहा है बिकॉज उनको ब्रह्मचर्य व्रत बचाना है अपना। ठीक है, और व्रतों को बचाना किसमें क्वालिफाई कर जाता है? ये में। इस तरह से ना तुम अपने तरीके से सोचना चालू करो। ठीक है पूजा? मिथ्या दृष्टि, देखो यहाँ पे कपोतलेशा में मिथ्या दृष्टि दिया गया, हर बात में उल्टा ही सोचेगा वो जी। ठीक है, अनार्य, अनार्य का मतलब होता है नॉन सिविलाइज्ड। एक होता है लॉ एंड ऑर्डर में काम करने वाला। तो जितने भी एडिक्शन होते हैं ना, स्मोकिंग ड्रिंकिंग, जिसको नेगेटिव मान लिया जाता है आजकल, वो सारे इसके अंदर आते हैं। दुष्टवादी मतलब मर्म भेद वचन बोलने वाला, मतलब होता है ना किसी का सीक्रेट बता देने वाला। चोर और दूसरों की उन्नति को सहन नहीं करने वाला, दिस इज वेरी बैड, कापोतलेशा वाला होता है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि आप बुक में से भी पढ़ सकते हो, इसमें से भी पढ़ रहे हो, बट मैं थोड़े थोड़े एग्जांपल्स चेंज होते हैं। देखो एक आदमी रास्ते पे ना रोटी और लड्डू है ना कुत्तों को खिला रहा था। तो हमको लगा रही ये आदमी तो कितना अच्छा है। फिर पता लगा वो कुत्तों को मारने की दवाई डाली थी उसने लड्डू में। क्यों? ही वॉज अ पार्ट ऑफ द, मतलब ही वांटेड टू किल ऑल ऑफ देम। ओके, तो लेशिया कौन सी होगी? क्रूरता के परिणाम है ना, इंटेंशन बिहाइंड दैट थिंग, राइट? हम लोग जब इंटेंशन नहीं जानते हैं ना, सो हमेशा चेक करो इंटेंशन पूजा, राइट? सेम टॉपिक कैन फिट इन ऑल द लेशिया। ओके, क्या अठाई कर रहे हो तो 8 दिन तुम 24/7 शुक्ल लेशिया में नहीं हो। भाव गिरते भी हैं, क्रोध भी आता है, व्रत करते हुए कभी कभी व्रतों के प्रति इरिटेशन भी मच जाती है कि यार मेरे को बच्चे को देखना पड़ रहा है अठाई के साथ साथ, नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ माय चिल्ड्रन, एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट पीपल टू टेक केयर ऑफ मी, मेरी नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ मी, मेरी मतलब मेरी कोई सेवा नहीं कर रहा। ये लोभ कषाय नहीं है तो और क्या है? लोभ कषाय है ना, राइट? श्रावक ने मार्गानुसारी में क्या बोला? श्रावक के गुणों में अपनी कैपेसिटी देख के भैया व्रत करो, राइट? तुम्हारे बच्चे हैं छोटे, कोई सेवा करने वाला नहीं है, राइट? क्योंकि लंबी तपस्याओं में सेवा चाहिए होती है, मतलब यू कांट डू इट योरसेल्फ, यू नीड सम हेल्प, यू कैन नॉट लाइक एक दिन समझ में आता है, बट मोर देन दैट ना यू नीड सेवा। सो ये सब चीजें को मॉनिटर करके तुम करो, नहीं तो लेशा क्रैश कर जाएगी, और लेशा अशुभ होने से फायदा क्या? कितने लोग अशुभ लेशियाओं के अंदर साधते हैं, तपस्या करते हैं, कौन सी रिद्धि सिद्धि साध लेते हैं, होते हैं ना। गौतम स्वामी के पास भी बहुत रिद्धि थी ना, कहते हैं ना लब्धियों के भंडार थे। कहाँ कुछ मांगी थी मुझे चाहिए, और आ भी गई तो कहीं यूज की, कुछ यूज नहीं की, पड़ी है तो पड़ी रहने दो। ठीक है, ये एटीट्यूड होता है। पर तुम मांगोगे नहीं, मुझे ये लब्धियां चाहिए और मैं लब्धि को बताऊं लोगों को कि मैं कितनी पावरफुल हूं, ये सभी तुम्हारी लेशा को क्रैश कर देता है। ठीक है, एनीवे
नेक्स्ट अभी तीन शुभ लेशा में हम घुस रहे हैं। पद्मलेशा में, पद्मलेशा इज बेटर देन कपोतलेशा। नम्र वृत्ति वाला मतलब अहंकार रहित, ओके, चपलता रहित, मतलब चंचल नहीं है वो, माया रहित, कौतूहल आदि न करने वाला। कौतूहल मतलब क्यूरियोसिटी ज्यादा नहीं है। क्यूरियोसिटी हमको जनरली, हमको ना जब मैं छोटी थी ना तो हम लोगों को कहा जाता था क्यूरियोसिटी इज अ वेरी गुड थिंग, चिल्ड्रन नीड्स टू बी क्यूरियस, राइट, एंड चिल्ड्रन नीड्स टू एक्सप्लोर। बट अभी जैन धर्म में आके हमको रियलाइज हुआ है कि नहीं, यू डोंट नीड क्यूरियोसिटी, राइट, क्योंकि कई बार साधु को भी, साधु तो छोड़ो, जंघाचरण विद्याचरण जैसे लब्धि वाला साधु, मतलब नियमा सम्यक दृष्टि, उसको उसको क्यूरियोसिटी होती है कि 2.5 द्वीप के बाहर नंदीश्वर द्वीप है, वो जाके देखूं। क्या उखाड़ लिया भैया, तुम यदि देखने चले भी जाओगे तो क्या मिल जाएगा? नहीं, उसके दर्शन करूं, नहीं तीर्थंकर का संबोधन देखूं, तीर्थंकर की रिद्धि देखूं, क्या मिल जाएगा? बिना देखे भी तो तुम हो जाएगा ना। ये क्यूरियोसिटी की ही प्रॉब्लम है। क्यूरियोसिटी इज नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग, याद रखना। यू शुड बी क्यूरियस अबाउट गोइंग टू मोक्ष, समझ में आता है। बट ऐसे लोग क्या करते हैं, जब क्यूरियोसिटी होती है, तुम बोलोगे साधु है, सम्यक दृष्टि, ये सब है, तो वो लब्धि फोड़ते हैं और 2.5 द्वीप के बाद नंदीश्वर द्वीप देखते हैं, तीर्थंकर के संबोधन देखने जाते हैं। आके उनको क्या करना पड़ता है? प्रायश्चित लेना पड़ता है, यानी गलती की ना, राइट, और प्रायश्चित ना ले तो विराधक। समझ में आया? सो क्यूरियोसिटी इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टेक्निकली देखा जाए। बेटा यू शुड नो व्हाट यू शुड बी क्यूरियस अबाउट, राइट। मान लो इफ यू बिकम क्यूरियस के यार देखूं दारू में क्या टेस्ट आता है, डज दैट मेक एनी सेंस, राइट। सो क्यूरियोसिटी जनरली हम लोग बहुत, क्यूरियोसिटी इज अ वेरी गुड थिंग, नो इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग। किस पे क्यूरियोसिटी हो रही है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके। एनीवे हम लोग क्या कर रहे थे? नम्र, हाँ, कौतूहल आदि रहित, विनीत, विनय, विनयवान। अभी जो विनय करता रहता है, विनयजा, विनयजा दीक्षा ली थी ना भगवती सूत्र के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, एक आदमी ने विनयजा दीक्षा ली थी, सबको विनय कर रहा था। कुत्ते को विनय करता, पेड़ पौधों को विनय करता, माउंटेन्स को विनय करता, गरीब सबको विनय करता। सम्यक दृष्टि था? नहीं था ना, राइट। याद रखना, सम्यक दृष्टि इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड लेशा इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ओके। ओके, विनय भक्ति करने वाला, यहाँ पे ये नहीं लिखा है सुदेव सुगुरु सुधर्म की विनय करने वाला, राइट। विनय किसका करना ये भी पता होना चाहिए। इंद्रियों का दमन करने वाला। बहुत सारे नॉन जैन साधुज भी, जो नॉन जैन साधुज होते हैं ना, वो भी तो अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं ना, दे आर चास्ट एंड दे आर रियली वेरी गुड। स्वाध्याय में रत रहने वाला, उपधान आदि तप करने वाला, धर्म में प्रेम करने वाला, धर्म में दृढ़ रहने वाला, पाप से डरने वाला, सभी प्राणियों का हित चाहने वाला। अभी जिनकल्पी साधु, ऐसा साधु होता है जो सिर्फ मैं मोक्ष जाऊं ये सोचता है, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट अदर पीपल गोइंग टू मोक्ष। उसकी भी शुक्ल लेशा है, अंडरस्टूड। सो लेशा इज नॉट अ परफेक्ट साइंस पूजा, राइट। तुम मुझे बोल सकते हो कि ये यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों, इसमें भी क्वालिटी में वेरिएशन है। तुम फिगर का आउट कर पाओगी। यदि मैंने बोला ना 4-6 लेशा में डिवाइड नहीं कर पाओ, एटलीस्ट शुभ लेशा अशुभ लेशा में भी डिवाइड कर पाओगी ना, तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है पूजा। हाँ, क्रूरता के बट यहाँ पे ये जो लेशा आप बोल रहे हैं, ये तो गुड लेशा है ना। हाँ, ये तो गुड लेशा है, वेरी गुड। तो विनीता विनय परम विनय भक्ति करने वाला है, तो अगर सुदेव सुगुरु और सुधर्म का विनय करता है तो वो गुड लेशा में आता है। तो गुड लेशा में नहीं जाएगा, तो शुक्ल लेशा में चला जाएगा भाई। तो फिर यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि विनय करने से तो उसको इसमें यहाँ समय, पे विनय किसका लिखा है? जनरल विनय लिखा है, माता पिता का भी हो सकता है, तो वो भी तो बड़ों का गुड भी हो सकता है। विनय किया तो अच्छी लेशा ही होगी ना। विनय का मतलब होता है हम्बल, हम्बल भी हो सकता है ना, हम्बल हो सकता है, रिस्पेक्टफुल हो सकता है, ही ट्रीट्स एवरीबॉडी विद रिस्पेक्ट, वो भी हो सकता है, राइट। जरूरी नहीं, जैनी नॉन जैन वाले भी हम्बल होते हैं, जॉन वाले भी सबका विनय करने वाले होते हैं, उस अपेक्षा से भी शुभ है, ठीक है। विनय किसका करना सम्यक दर्शन में सिखाया जाता है बॉस, सिर्फ सुदेव सुगुरु सुधर्म ये 3 का ही विनय होता है, किसी का भी विनय नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसके अंदर भी ना कंपार्टमेंटलाइजेशन आता है। नेक्स्ट है पद्मलेशा पे आई एम गोइंग, ओके।
प्रतनु क्रोध करने वाला, मतलब प्रतनु मतलब एक हल्का, बहुत ही हल्का, क्रोध, मान, माया और लोभ करने वाला, ठीक है। शांत चित्त वाला, आत्मा का दमन करने वाला, स्वाध्याय करने वाला, उपधान तप करने वाला, परिमित बोलने वाला, उपशांत और जितेंद्रिय। अब मेरे जैसे लोग तो बहुत बोलते हैं, राइट? सो यू कांट से बॉस देन यू आर इन कृष्ण लीला, ऐसा नहीं है। अगेन इसमें वेरिएशन है, हित की चीजें बोल रहे हैं ना, बेवजह पे तो नॉनसेंस तो नहीं बोल रहे हैं ना, उसमें भी वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। ये पद्मलेशा वाला है। लास्ट है शुक्ल लेशा वाला। जो पुरुष आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान छोड़कर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ध्याते हैं, देखो पूजा, इसके अंदर डिमार्केशन कर दिया है। जो पुरुष आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान छोड़कर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ध्याते हैं, प्रशस्त चित्त वाले, अपनी आत्मा का दमन करने वाले, 5 समिति से युक्त, 3 गुप्ती से गुप्त। यदि तुम बोलोगी श्रावक का तो समति और गुप्ती नहीं होता है, फिर भी उस एंगल पे क्या बोलना और कब चुप रहना भी तो आना चाहिए ना पूजा, राइट? मैं जाके मिथ्या दृष्टि जीवों को जाके पकड़ के बोलती हूँ अरे जैन धर्म ग्रेट है, तुम गलत हो, ऐसा बोलती हूँ क्या? मैं जो जैन धर्म गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, मैं उनको जाके बोलती हूँ एक्सक्यूज मी, आई थिंक यू हैव गॉट इट रॉन्ग, प्लीज लिसन टू मी? डू आई गो एंड टेल देम? सो आई नो व्हेन टू कीप माय माउथ शट आल्सो, राइट पूजा? तो ये भी गुप्ती के, हमारा भी श्रावक लेवल पे गुप्ती और समिति समझ लेना, ठीक है पूजा? इवन दो ये हमको अप्लाई नहीं होता है। सराग मतलब अल्प राग वाला अथवा वीत राग, उपशांत और जितेंद्रिय, इन परिणामों से युक्त जीव शुक्ल लेशा के परिणाम वाला होता है, ठीक है। ये लक्षण द्वार था, ये उत्तराध्यान सूत्र का था। अभी उत्तराध्यान सूत्र का मैं लास्ट लाइन पढ़ रही हूँ, लास्ट लाइन, लास्ट पेज पढ़ रही हूँ, मैं उसका भी फोटो खींच के भेजूंगी। इसलिए इन लेशाओं के अनुभव मतलब रस विशेष को जानकर मुनि या साधु अप्रशस्त लेशाओं को छोड़कर प्रशस्त लेशाओं को धारण करे, ऐसा मैं कहता हूं। ऐसा कौन कह रहा है? सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कह रही है, ठीक है। पहला आचार्य दूसरे से अपने शिष्य को बोल रहा है, राइट, याद रखना। पर पहला आचार्य ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो किसका ज्ञान दे रहा है? तीर्थंकर का ज्ञान दे रहा है, याद रखना। सो ये सारा जो बोल रहा है समझ लो तीर्थंकर ही बोल रहे हैं। ये भी समझ में आया क्या बोल रहे हैं? इसलिए इन लेशाओं के रस विशेष को जानकर मुनि साधु अप्रशस्त लेशा को छोड़कर प्रशस्त लेशा को धारण करे। तो क्या साधु ही करें कि श्रावक भी कर सकते हैं? श्रावक भी कर सकते हैं। और श्रावक कब करेगा? जब वो इसका उपयोग में रहेगा। मैं भी 20 सालों से मैं जैन धर्म कर रही हूँ और मेरे को ना 10 सालों से मेरा एजेंडा है, बस जैसे मैंने 4 ध्यान पे 3-4 महीने लगा के मैंने उसको क्रैक किया ना, बस मैं लेशा पे भी 4-6 लेशा पे वर्क करूं और मतलब उनको डीकोड करूं और अपनी अशुभ लेशा में इतना एक्सपर्टीज आ जाए कि अशुभ लेशा को शुभ लेशा में कन्वर्ट करने की एक्सपर्टीज आ जाए। इतना ना आए तो एटलीस्ट पिन पॉइंट तो कर सकूं कि मैं शुभ लेशा में हूं कि अशुभ लेशा में हूं, क्योंकि अशुभ लेशा में मैं बहुत कर्माती हूँ। ये मैं चाह रही हूँ एक्सपेरिमेंट करना, बट प्रॉब्लम ये है मैं 20 सालों के बाद भी लेशा में मैं पूरा जीरो हूँ। आई एम टेलिंग यू, आई डोंट सी लेशा। मेरे को लेशा न दिखती है न मैं करती हूँ, मतलब आई डोंट यूज इट एज अ डेली एक्टिविटी। ये पूरा चैप्टर महावीर स्वामी भगवान ने उत्तराध्यान में क्यों दिया है? उत्तराध्यान का एक एक चैप्टर सम्यक दर्शन के तरफ पॉइंट आउट करता है, याद रखना। एक चैप्टर को आत्मा में डाल के एक चैप्टर से भी आप मोक्ष चले जाओगे, एक चैप्टर से भी। यू डोंट नीड ऑल द चैप्टर्स, याद रखना। लेशा का साइंस यदि आपको समझ में आता है, आपकी लाइफ में लेशाएं दिखती है, तो आपको अपनी लेशा नहीं सामने वाले की लेशा भी दिखेगी। फिर क्या होगा? फिर आप बोलोगे यार लग रहा है वो कृष्ण लेशा में, इसलिए चल छोड़, दे दी ना तूने गाली, चल हैप्पी हो गया ना, चल यार तू कृष्ण लेशा, मैं क्यों अपनी लेशा बिगाड़ू। ये सोच करके तुमको सामने वाले की लेशा भी दिखाई देगी, ओके। और जिसको लेशा दिखाई देगा ना, वो लेशा ऑल्टर करके शुक्ल लेशा में जाना चाहेगा, ठीक है। तो आज का मैंने क्लास में जो इंफॉर्मेशन दी है ना, वो क्यों दी है? आप लोग लेशा पे वर्क करना चालू करोगे। If I can do more classes, I will do classes. Otherwise, my other classes will start after 28. अगली क्लास में मैं ट्यूसडे को क्लास लेने की पूरी कोशिश करती हूँ, ट्यूसडे को, ठीक है। I'll take one class. If you want, I can discuss this topic further.
Do you want me to discuss this topic further? Pooja, you are getting interested in this? Yeah, aunty. Is it fun? Yeah, it's an interesting topic. Yeah. याद रखना, इस जब तुम कन्वर्जन कर रहे होगे ना, अरे यार ये तो अशुभ लेशिया है, राइट? मैं बेटर कैसे कर सकती हूँ? तुमको अपने बच्चे पे क्रोध आ रहा है, तो तुमको मैंने बोल दिया नहीं 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 हित है इसलिए इतनी गंदी लेशिया नहीं है, राइट? बट कैन आई डू द सेम जॉब विद अ बेटर लेशिया? विद अ बेटर लेशिया कैन आई डू इट? याद रखना, वो 6 जन को पेट भरना है, मैंगो खाना है पेड़ से, राइट? The same job can be done with a better leishia, can be done. Again saying, sky is the limit. जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता है ना, you can keep on increasing the quality of leishia. Okay? So पूजा ये कह के कि नहीं मैं बच्चों को मार रही हूँ, डांट रही हूँ, तो क्या हुआ? हित है ना, इसलिए तो अच्छी लेशिया होगी, ये बोलना भी like this is not done also, right? हाँ, there's always a better way to do. There's always a better way. और जब तुम भगवान का ज्ञान लगा के लेशियाओं के एंगल से कर रहे हो ना, पूरा धर्म ध्यान चालू हो जाता है, और धर्म ध्यान में वैसे ही शुक्ल लेशिया चालू हो जाती है. सोच, एक काम करो ना, ये वाली लेशिया पे ना सोचना चालू करो, एग्जाम्पल्स लिखो, एंड हर बंदा ना लिखो कि केस स्टडीज करो कि इस केस में मुझे समझ नहीं आया कौन सी लेशिया थी, तो मैंने शुभ और अशुभ से ही मैंने कंपेयर करके ना अशुभ से एटलीस्ट शुभ में कन्वर्ट कर दी. ठीक है? या लिखो कि मैं अशुभ से शुभ में कन्वर्ट ही नहीं कर पाई, वो अशुभ की अशुभ रही, मैं क्या सोचूं इस केस स्टडी में कि वो शुभ में कन्वर्ट हो, कि वो बाकी वो जो 3 आदमी है ना, वो जो मैंगो अच्छे वाले जो 3 आदमी है ना लेशिया वाले, वो क्या करते हैं मुझे समझ ही नहीं आया. प्लीज, हाउ डू दे थिंक? ओके, आई गिव यू वन एग्जांपल. माय डॉटर से मैं बातें कर रही थी. सो कभी कभी हमको भी गुस्सा आता है ना, 18 पाप हम लोग भी कर रहे होते तो बड़ा गुस्सा आया होता था, कभी कुछ होता है ना. सो माय डॉटर कभी कभी है ना बोलती है कि मम्मी थिंक व्हाट महावीर स्वामी भगवान वुड बी थिंकिंग, राइट? तो कभी कभी जब मैं संसार की एक्टिविटी के बारे में कुछ बोलती हूँ ना, तो शी डजंट टेल मी कि व्हाट महावीर स्वामी भगवान वुड डू. यू नो व्हाट शी टेल्स मी? मम्मी वेट, लेट मी थिंक व्हाट कृष्णा वुड डू. व्हाट वुड शी टेल मी? तुम जैन हो, महावीर स्वामी भगवान क्या सोचते हैं, मतलब इस विषय में क्या सोचते हैं, वैसे सोचो ना. व्हाई शी टेलिंग मी मम्मी लेट मी थिंक व्हाट वुड कृष्णा होते तो क्या करते? व्हाई शी थिंकिंग लाइक दैट? Sometime महावीर स्वामी भगवान is मोक्ष मार्ग in the mind, याद रखना. पर बॉडी से sometime we have to do संसार मार्ग, right? Remember? उसमें महावीर स्वामी भगवान का थॉट प्रोसेसेस नहीं आएगा. कौन सा प्रोसेसेस आएगा? कृष्ण वासुदेव का आएगा. कृष्ण वासुदेव का आएगा. So she would tell me, Mommy, wait, let me think. What would Krishna do? And then she would say, Mama, I am Krishna right now. Ask a question. I'll answer like Krishna. Do you understand? Huh? You can think like that. So you can think like Krishna, you can think like Shukla Lesha, you can think like Krishna Lesha, you can think like any Lesha. Are you clear, Pooja? Right? As a teacher, how should I be thinking? As a student, how should be your attitude to fall in Shukla Lesha? कुछ भी सोच सकते हो. Lesha is an infinite topic. महावीर स्वामी भगवान 32 आगम में चैप्टर के चैप्टर लेशिया के बोल गए, फिर भी हर टॉपिक में लेशिया बोल रहे हैं, बिकॉज इट्स एन इनफाइनाइट टॉपिक. इसका अंत ही नहीं है, लेशिया का अंत ही नहीं है. भगवान इतनी इंफॉर्मेशन दे गए और मरते वक्त तो और लेशिया को संभालने को बोल रहे हैं. इससे हमको क्या पता लग रहा है? लेशिया टॉपिक पे आप और मैं वर्क यदि करेंगे ना, देयर इज अ वेरी बिग स्कोप. केस स्टडीज लिख के आओ कि ऐसे केस में मैंने कैसे कन्वर्जन किया. प्लीज help me because I am zero in this, right? And because I'm zero in it, I want you to use your brain and cheat. I want to do the cheating job and say that help me out, okay? Sometime I help you, sometime you guys help me, okay? Will you give me case studies? Will you give me case studies from your life? Huh? I want to hear about it, okay? तो अगली क्लास में we will think about it and we can discuss case studies also. But हो सके ना तो पहले informal level पे do inform me so that I can think about them on a मतलब शांति से मैं सोच सकूं उनकी स्टडीज पे. इफ यू कैन इन्फॉर्म मी दैट विल बी ग्रेट. ओके, चलिए, जय जय.